So you know this already, right? It's coming. पूरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए, तो सब कुछ शेयर शेयर राइट। अभी आप नोट्स हो वेल, कभी और बच्चे ज्वाइन करेंगे ना तो आपका मूड ढक जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे पिन कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है पिन करने का अगर बच्चे ज्वाइन। ठीक है, ले जाओ। हाँ, थैंक यू। दूर दूर से क्यों देख रहे हो? थोड़ा ये साइड आ जाओ। सबके फोन अंदर रख दिए, बंद कर दिया। बंद एज इन वाइब्रेशन पे रख दो, एंड फोन अभी 2 घंटे अपने को नहीं देखना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन। बट मुझे तुम लोगों का इंट्रोडक्शन चाहिए, सो आई गिव यू 2 मिनट्स। ठीक है, तुम अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में जो कुछ भी बता सकते हो, मुझे वो सब जानना। क्लियर है? सो टेक 2 मिनट्स, सोच लो कि क्या इंट्रो में तुम्हें बोलना है, एंड बोलो। देन चलो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? सॉरी, गुड। नेक्स्ट, अपना ही इंट्रो देना है। अपना इंट्रो देने के लिए इतना हेजिटेट कर रहे हो तुम लोग। My name is Neelam Thakur. I studied in Junior College. Now I am getting courses here. I'm from Jiva. That's it. Myself, Shami. I was from Philippines Convent. I studied my junior college in Main Vidya and are doing my PhD. बचपन में स्कूल में तुमने इतना ही इंट्रो दिया है। जब माई सेल्फ बोलते थे तो तुम क्या क्या बोलते थे? किसी ने अपनी हॉबीज नहीं बताई, किसी ने अपने लाइकिंग्स एंड डिसलाइक्स नहीं बताए। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो मेरे को अभी एक चीज बताओ, तुम लोग ने ये
कोर्स परस्यू करने के पीछे व्हाट इज द मेन पर्पस और व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? व्हाई CS? यू हैड अदर ऑप्शंस नो, CA, CMA और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, बट व्हाई CS? ये क्यों आ गया? बी वोकल अबाउट इट. मेरे सामने कुछ शाय फील करना या तुम लोग क्लास में बैठे हो वो एनवायरमेंट में हो तो ऐसा कुछ फील नहीं करना है. जितना तुम ओपनली बोल सकते हो इट्स बेटर. बोलो क्यों चूज किया CS? There is no wanted to see it. Wanted to go in art and do psychology and PhD in psychology. But my parents asked me to एंड यू गॉट कन्विंस्ड? ऐसे कैसे? नाइस. I am interested in law and stuff. So दैट्स इट. यू आर इंटरेस्टेड इसलिए ये स्ट्रीम में आ गया. ओके. यू? आपको कोई हेल्प चाहिए तो तुम आगे करो. ओके. यू? let's see. So tell that I'm very capable to do that one. Very interested in this. So how do you found out about it? Search. I did little research on courses that undergraduate courses did not force me to pursue that because I didn't get interested in it. That's it. सीरियसली तुम लोग इतना ही रीजन है और कोई भी लाइक यू नो बिग विजन और समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है इस कोर्स को लेके? We are more into subjects now than we are. ओके. चलो मैं तुम लोग को छोटा पिक्चर बताती हूँ. पिक्चर एज इन अगर तुम ये स्ट्रीम में आए हो ना तो तुम्हारा विजन क्या होना चाहिए एंड ये कोर्स को परस्यू करने के लिए तुमको कितना डेडिकेशन चाहिए. क्लियर है? वन थिंग अपना ब्रेन यूज करना एंड बताना. वन थिंग दैट एवरी सिंगल पर्सन इज डेस्परेट ऑफ अपने लाइफ में करने के लिए, वो क्या है? मनी. फेम तो आई डोंट थिंक सो कि एवरी पर्सन एवरी इंडिविजुअल इज डेस्परेट ऑफ, बट मनी. क्लियर है ना? वी कम फ्रॉम सच बैकग्राउंड लाइक ऑफ कोर्स एवरीबडी इज फ्रॉम मिडिल क्लास या होंगे किसी के पेरेंट्स, बट कितने भी रिच पेरेंट्स हो एंड कितने भी मिडिल क्लास पेरेंट्स हो अपना मेन मोटो क्या होता है? पैसे कमाने. होता है कि नहीं? कभी ना कभी तो सोचा होगा ना. इवन इफ तुम उस कैटेगरी में हो कि नहीं मुझे पैसे नहीं कमाने, आई एम फाइन डूइंग वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, वो सब होगा. बट वन थिंग कभी ना कभी तुम्हारे पूरे लाइफ में स्ट्राइक हुआ रहेगा ना, पैसे कमाने. बराबर. एंड प्रोफेशनल कोर्स एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्स में यही डिफर करता है ना. जॉब तो सब लोग करते हैं. एट द एंड एवरी इंडिविजुअल गेट्स समवेयर और द अदर टू वर्क. बराबर है ना? बट एक प्रोफेशनल कोर्स को क्या मिलता है? मनी. करेक्ट. तो ये क्या होता है? अपना एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन और सॉर्ट ऑफ डेस्परेशन की मुझे पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. क्लियर है? तो इसमें हम CS क्यों चूज करते हैं? इससे क्या मिलता है? एक आइडेंटिटी मिलती है, प्रीफिक्स मिल जाता है. करेक्ट है ना? वो प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है जो बाकियों को मे भी नहीं मिलता होगा. बराबर. तो ये चीजें गेन आई डोंट नो तुम लोगों ने ये सोचा है कि नहीं, बट आई वुड रियली लाइक कि अगर तुम इस तरह से अपना विजन थोड़ा बड़ा सोचो. छोटी मोटी चीजें नहीं सोचने का कि पेरेंट्स ने कन्विंस किया या मुझे पसंद है, मुझे काम करना पसंद है एंड दिस दैट. ये सब तो चलता रहता है. बट जब तक तुम अपना विजन बड़ा नहीं रखोगे ना, ये कोर्स तुमको लिटरली बहुत रुलाएगा. अभी आने के बाद यू आर द वन हु आस्क्ड ना कि EET इजी है एंड एक्जी सच में डिफिकल्ट है क्या? ऑफ कोर्स है. अनलेस और अंटिल तुम्हारा विजन क्लियर है, अनलेस और अंटिल तुम हार्डकोर डेडिकेटेड पर्सन हो, तो ही तुम ये कोर्स क्रैक कर सकते हो. क्लियर है ना? एंड कोर्स इज नॉट लिटरली डिफिकल्ट. बहुत इजी है. तुम इस कोर्स में ऐसे डूब गए ना तो तुमको बहुत मजा आएगा. लिटरली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट तुम्हें काम मतलब फ्यूचर में काम आने ही वाला है. जैसे हमने बचपन में पढ़े हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े जो अभी कोई काम नहीं आता है. हम बोलते हैं ना अरे ये क्यों पढ़ा है स्कूल में. करेक्ट है? ये सब होता है. बट आज से या जब से तुम EET में आए हो, वहां से तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज सम और द अदर वे तुमको काम आने वाला है. क्लियर है? तो वो विजन क्लियर रखना. अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हो जाएंगे ना कि हमने बचपन से पढ़े हैं, हमें समवेयर थोड़ा बहुत नॉलेज है,
तो तुम लीनियंट हो जाओगे। अपने को लीनियंट नहीं होना है, स्पेशली मेरा सब्जेक्ट, बिकॉज माई सब्जेक्ट इज समथिंग जो तुमने बचपन से भी पढ़ी है एंड वो चीज तुम्हारी डेली लाइफ में भी यूज होती है। क्लियर है? तो उसमें तुम एकदम लीनियंट नहीं हो सकते। इजी हो सकता है, कुछ टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, बट मेक श्योर अगर एक प्रोफेशनल बनना है, अपने नाम के आगे प्रीफिक्स चाहिए, तो तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? एंड फर्स्ट डे से वो आदत डालना कि तुमको फर्स्ट डे से एज अ प्रोफेशनल एक स्टूडेंट, प्रोफेशनल स्टूडेंट जैसे होते हैं ना, एमबीए वाले बच्चों को पता है ना क्या करना पड़ता है, उनका कोई लाइफ है, सुबह से शाम कॉलेज में होते हैं वो लोग, पूरा दिन कॉलेज का काम करते हैं, घर पे आके भी वो लोग कॉलेज का ही काम करते हैं। या फिर जो हॉस्टल वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन कॉलेज में होते, रूम में जाने के बाद फिर से उनकी पढ़ाई चल रही होती है, ये इंटरव्यू, ये एग्जाम, वो एग्जाम चल रहा होता है ना। उनका प्रोफेशनलिज्म देखा है? उनके कंपैरिजन में हम प्रोफेशनल लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं ना। बट जब ये टाइटल आ जाएगा ना, तब तुम उनके सामने एकदम बोलते हैं ना, अपना लेवल मैच हो जाता है। क्लियर है? तो उसके लिए हमको आज से काम करना है। ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई ये सब अभी तुम ईईटी से शुरू कर रहे हो, तो तुमको पढ़ाई को लेके सीरियस होना है। तुम एक्जी में जाओगे, प्रोफेशनल में जाओगे ना, तो और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें तुमको कोई सिखाएगा नहीं। एवरीबडी विल बी स्टक्ड कि उनको उनका सब्जेक्ट पढ़ाना है एंड जाना है करके। बट ये छोटी छोटी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये तुम जब फर्स्ट डे से याद रखोगे ना, ये तुमको हर एक स्टेप क्रॉस करने को हेल्प करेगी। क्लियर है? तो ये छोटा छोटा जो चीज है ना, वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कुछ चीजें हैं जो मैं एज अ प्रोफेसर तुम लोग को क्लास में बताऊंगी या क्लास में होमवर्क दूंगी, या मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एज अ स्टूडेंट मुझे तुम लोगों से वो चीज रिवर्ट में चाहिए। तो जो भी मेरे एक्सपेक्टेशंस है, आई वांट तुम लोग एवरी लेक्चर उस चीज को फुलफिल करो। क्लियर है? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बोल के जाऊंगी, तो मेरे को वो वाला एनवायरनमेंट नहीं चाहिए कि मैंने बोल दिया, सिखा दिया एंड लेक्चर खत्म हो गया। क्लियर है? जो भी मैं होमवर्क दूंगी वो मुझे कंप्लीट चाहिए। जो भी मैं तुमको पढ़ के आने बोलूंगी वो तुमको पढ़ के आना है, बिकॉज आई एम समबडी हु कम विद सरप्राइजेस। मेरा मन किया मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट डाल दूंगी, कभी भी क्लास में एमसीक्यूज के क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी और तुमको टेस्ट देना है। ठीक है? तो ये पूरे थ्रू आउट द बैच, जब तक तुम्हारा बैच एंड होगा ये तब तक चलेगा। तो तुमको क्या करना है, तब तक ये चीज को कंटिन्यू करना है। क्लियर है? याद रखो। ठीक है? नेक्स्ट, अभी किसी को पता है ईईटी में कितने सब्जेक्ट से क्या है, कुछ डिटेल पता है तुम लोग को? मैम ने बताया। मेरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता है? क्या हो सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन टर्म सुन के व्हाट डू यू फील कि क्या हो सकता है इस सब्जेक्ट में? कैसे थिंग्स आर डन इन अ बिजनेस, व्हाट एल्स? Communication style, ways, very important things to communicate in the language. जैसे जैसे कुछ पोलाइटली होना चाहिए या फिर कुछ क्रॉस कम्युनिकेशन ना हो। प्रेजेंटिंग अ वर्क इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, समवेयर करें। और क्या हो सकता है? सी द टर्म बिजनेस एंड द टर्म कम्युनिकेशन, ये तुम बचपन से सुनते आ रहे हो। इसके डेप्थ में जाओ थोड़ा। 11th-12th वाला हो गया है अपना, वो वाले जोन से बाहर आ जाओगे। अभी तुमको क्या करना है, अपना विजन बड़ा करना है। कभी भी तुम अपने कोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो या कुछ इमेजिन कर रहे हो, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन रेज किया, या कोई और प्रोफेसर भी अगर क्वेश्चन रेज करता है, तो अपने दिमाग में ये मत लाओ कि हम बच्चे हैं, हम 11th-12th वाले जोन में ही है, वैसा मत। खुद को इमेजिन करो कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा उस टर्म को लेके नॉलेज क्या है, मेरा उस टर्म को लेके नॉलेज पे डेप्थ कितना है, उतने डेप्थ में जाओ, सोचो और मेरे को आंसर करो। बिजनेस और कम्युनिकेशन, ये दो टर्म बताओ मुझे। 11th-12th तो बिजनेस पूरा सीख के आए हो तुम लोग, तो क्या होता है बिजनेस? रैंडम बताओ, मेरे को कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए। बिजनेस एज अ टर्म तुम्हारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है?
ओसी पढ़ा है ना 11th-12th में, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, बट बिजनेस वर्ड तो सुना होगा ना पहले। तुम लोगों ने ओसी पढ़ा है ना, तो बिजनेस टर्म से क्या समझता है? मतलब लाइक खुद का खुद सेटअप करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। एम्प्लॉयमेंट इन व्हाट टर्म्स? तुम्हारे बिजनेस में तुम क्या करते हो? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेल्स, करेक्ट। व्हाट एल्स? मैन्युफैक्चरिंग, वेरी गुड। सेल्स। स्क्रीन पे कुछ नहीं है, सो उधर मत देखो एंड बी ब्लंट अबाउट इट। तुम्हारे माइंड में जो भी आता है तुम वो बोलो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, नेवर माइंड। मैं तुमको जज नहीं करूंगी और नीदर योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू जज यू। जो भी आता है वो बोलो मुझे। आई वॉन्ट कि तुम वोकल रहो। सब्जेक्ट का नाम देखा ना तुमने, क्या है? कम्युनिकेशन। तो इट डजेंट मैटर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, एटलीस्ट मुंह खोलो, बोलो। तुम जब तक बोलोगे नहीं ना, तब तक कोई फायदा नहीं है लेक्चर में बैठने का। क्लियर है? तो जो भी माइंड में स्ट्राइक होता है, कितना भी वियर्ड हो, कितना भी एम्बैरेसिंग हो, जो भी हो, एटलीस्ट बोलो। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है बिजनेस में। व्हाट एल्स? रिस्क होता है बिजनेस में। सॉरी? करेक्ट। टैक्सेस हो सकता है। व्हाट एल्स? बिजनेस के फैक्टर्स बताओ ना। बिजनेस को रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सब तुम जो बता रहे हो ना, ये तो बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 ईयर का बिजनेस हो गया, उसके बाद की बात है कि मेरे बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स है उस पर मुझे कितने टैक्स पे करने हैं, मुझे मेरे एम्प्लॉयज को कितना सैलरी देना है, ये सब बिजनेस के, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर का मैंने बिजनेस रन किया उसके बाद है। बट बिजनेस है क्या जो मैंने 1 ईयर किया, फॉर एग्जाम्पल, वो बिजनेस क्या है? Suppose if I have an idea of starting something, then I have to register it, फिर एक जगह लीज पे लेना, that is what starting. वेरी गुड। Capital, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करना। व्हाट एल्स? capital को सही जगह पे deploy करना, working capital and fixed capital. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट। समझा? ये ओवरऑल हम लोग ने, तुम लोगों ने बताया कि ओवरऑल ये बिजनेस क्या होता है। क्लियर है? दीज आर योर वर्ड्स। अब बिजनेस हो गया, अब कम्युनिकेशन के बारे में बताओ। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन वर्ड सुन के तुमको क्या स्ट्राइक होता है? Creating awareness about your business, like about your product, ओके, services. करेक्ट। एडवर्टीजमेंट। तुम जो बता रहे हो ये एक सोर्स हो गया कि हम किस सोर्स को यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट कम्युनिकेट का मीनिंग क्या होगा? Communication, कॉन्वर्जेशंस क्रिएट करना। building relations. वेरी गुड। बिल्डिंग रिलेशन विद आवर पीपल। व्हाट एल्स? और क्या स्ट्राइक होता है? वाई कम्युनिकेशन? बिजनेस के साथ द टर्म कम्युनिकेशन को ही क्यों जोड़ा? Communication is very necessary. करेक्ट करेक्ट। सी, अभी बिजनेस का टर्म क्लियर हो गया, कम्युनिकेशन का टर्म क्लियर हो गया, ये तुम लोगों ने डिफाइन किया। क्लियर है? द रीजन बिहाइंड इज कि दो टर्म को कंबाइन करके तुम्हारा एक सब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ है। कोई भी बिजनेस जब हम रन करते हैं, चलो विल टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। एक हमें वड़ा पाव का स्टॉल लगा है, दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस ना। करेक्ट है? ये स्टॉल लगाने के लिए आई हैव टू एम्प्लॉय फ्यू पीपल, जो मेरे शेफ्स होंगे या जो मेरे क्लीनर्स होंगे, वो लोग होंगे। फॉर देन अगर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो गया, देन आई हैव टू अपॉइंट अ सीए जो मेरे अकाउंट्स को संभालेगा। करेक्ट है ना? तो आई हैव टू अपॉइंट मल्टीपल पीपल। इन लोगों को अपॉइंट करूंगी तभी तो मेरा बिजनेस रन होगा। मेरे पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी नॉलेज हो, ये सभी काम मैं एक साथ कर लूंगी क्या? नहीं ना। मेरे को अपने लिए लोगों को पहले एम्प्लॉय करना पड़ेगा। करेक्ट है? लोगों को जब तक एम्प्लॉय नहीं करूंगी तब तक मेरा बिजनेस शुरू होगा क्या? तो सबसे प्राइम चीज क्या है? अनलेस और अनटिल आई कनेक्ट विद पीपल हु वर्क फॉर मी, तब तक मेरा बिजनेस शुरू नहीं होगा।
अब इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये लोग ऐसे आ जाएंगे क्या मेरे लिए काम करने? नहीं ना, उनको कुछ तो मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उस अपॉर्चुनिटी का इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा। करेक्ट है? तो ये सब चीज हम कैसे करते हैं? कम्युनिकेट करके करते। करेक्ट है? अभी मैंने वड़ा पाव का एग्जाम्पल तो समझो बहुत ही लोकल एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल पे आते हैं। इमेजिन हम सबने मिलके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू की है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग इज टेक्सटाइल बिजनेस। क्लियर है? मैंने मुझे क्या करना है? टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना है। अब इमेजिन करो, बीइंग एन ओनर, मेरा फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और एक्सपीरियंस है, तो अभी मुझे खुद का ब्रांड क्रिएट कर, ठीक है? तो मैंने अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए डिसाइड किया कि आई हैव टू रन अ बिजनेस। अभी तुम सब ना अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एडवर्टाइजिंग में है, एक अकाउंट्स में है, एक डिजाइन में है। समझ रहा है? सब लोग किसमें अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट है। मुझे जाके तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? पिच करना पड़ेगा ना कि तुम लोग मेरे बिजनेस में आके क्यों ज्वाइन करो, तुमको यहाँ पे आके क्या फायदा है, मेरा बिजनेस तुमको क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। सी, मैं भी एक एक्सपर्ट हूँ और इट्स मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, तुम भी सब प्रोफेशनल हो, तो तुमको भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास आने से तुम्हारा क्या फायदा और मेरा क्या फायदा है। ये सब मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी? यूजिंग कम्युनिकेशन ओनली ना। ऐसे ही मैंने कई पैम्पलेट स्टिक कर दिया, तुम आ गए, मैंने तुमको हायर कर लिया, होगा क्या? नहीं। अनलेस और अनटिल मैंने अपना बिजनेस प्रॉपरली पिच किया हो, तुम लोगों से कम्युनिकेट किया हो, तो ही पॉसिबल है ना कि तुम लोग फ्यूचर में मेरे लिए आके काम करोगे। ठीक है? तो कोई भी एक बिजनेस रन करने के लिए मैंने क्या किया? मल्टीपल लोगों को अपॉइंट किया, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया, एंड उसके आगे मैंने अपना क्या किया? बिजनेस रन किया। इसके बाद अभी तुम सब लोग मेरे लिए काम करोगे। हम सब ने मिलके क्या किया? अपना टीम क्रिएट किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू किया। अभी अपने को क्या करना है? मार्केट में जाके सेल करना है अपने प्रोडक्ट्स। सेल करने के टाइम पे भी जब तक हम लोग अपने कस्टमर्स से और कंज्यूमर्स से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे, या प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं समझेगा ना। तुम मॉल्स वगैरह गए हो या तुम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, एवरी अदर वीडियो के बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाता है। मॉल्स जाते तो पता है वो लोग पैम्पलेट्स लेके आते हैं, अपने प्रोडक्ट का डिटेल्स देते हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में हम सो के उठे और हमें पता चल गया, ऐसा होता है क्या? किसी ने तो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की ना, उन्होंने कम्युनिकेट किया, तब जाके हमको उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चला। एंड हमको वो प्रोडक्ट जब अच्छा लगता है तब हम क्या करते हैं? उसको बाय करते हैं। हमने उनका प्रोडक्ट बाय किया, उनके बिजनेस का प्रॉफिट रेशियो हमने बढ़ाया। क्लियर है? समझ रहा है? तो उनका बिजनेस कैसे रन हुआ? उन्होंने अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया, प्रोडक्शन किया, उन्होंने हमसे कम्युनिकेट किया, हमने उस प्रोडक्ट को बाय किया, बाय करने के बाद उनको प्रॉफिट मिला, एंड उससे उनका क्या हुआ? बिजनेस रन हुआ। क्लियर है? समझा? तो एक बिजनेस को रन करने के लिए नॉट ओनली द एम्प्लॉयज बट कंज्यूमर से भी कैसे कनेक्ट करना है, ये भी कैसे समझता है अपने को? कम्युनिकेशन से समझता है। क्लियर है? तो तुमको समझ रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? समझा? सब्जेक्ट का मीनिंग समझ आ गया तुम लोग को? ऐसे क्यों बैठे हो? यॉन कर रहे हो? नींद आ रही है ना? देन ऐसे क्यों बैठे हो? हाथ नीचे कर दो। मुझे तुम लोग के एक्सप्रेशन से समझ आता है ना कि तुम समझ रहे हो कि नहीं। और स्क्रीन पे मत देखो, स्क्रीन पे कुछ नहीं है। इतनी सुंदर सी कन्या यहाँ बैठी है, यहाँ देखो। ठीक है? बिजनेस का मीनिंग समझा, कम्युनिकेशन का मीनिंग समझा। अब समझा कि ये सब्जेक्ट तुम लोगों को क्यों दिया है। तुम लोग को देने का एक रीजन है, तुम्हें पता है तुम आगे जाके एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एज एन एम्प्लॉय तुम कैसे काम करोगे? अंडर जॉब। एग्जैक्टली, किसी के अंडर काम करते हैं। हम किसी कंपनी के पास जाते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं, वो हमें हायर करते हैं, एंड हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं। क्लियर है? एंड व्हाट इज प्रैक्टिस? एग्जैक्टली, ये क्या होता है? हम अपना ओन फर्म सेटअप करते हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं और हम लोगों को अपॉइंट करते हैं कि तुम हमारे अंडर काम करो। क्लियर है? तो ये पता है ना, जब हम सीएस बन जाते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस, इधर टू मेक आवर ओन फर्म, इधर टू प्रैक्टिस, और इधर टू एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? ये दो चीजें कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें करने के लिए अपने को कम्युनिकेशन नीडेड है ना। कोई कोई भी कंपनी हमें क्यों हायर करेगा? अपना नॉलेज, अपना स्किल्स जो भी है, उसके बेसिस पे वो हमें जज करेंगे एंड वो हमें हायर करेंगे। अगर उनके बिजनेस में हम उनको लग रहे, वर्थ लग रहे हैं कि हम उनके बिजनेस को कुछ अच्छे मार्क तक लेके जा सकते हैं, तो वो हमें अपॉइंट करेंगे। ये हम उनको कैसे बताएंगे? कम्युनिकेट करके ही बताएंगे ना। अपने जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, वो कम्युनिकेट करेंगे। जो भी ऑन कर रहा है ना, तुमको बहुत मारूंगी मैं। नेक्स्ट लेक्चर से कॉफी पी के आना, सो के आना, पर यॉन मत करना मेरे लेक्चर में। आई नो मेरा लेक्चर का टाइमिंग इज प्रिटी, 2 o'clock का लेक्चर होता है, 5 o'clock को भी तुम यॉन कर रहे हो। सो के नहीं आए तुम लोग?
कहाँ से गाड़ी चला के आया? ट्रेन से क्यों नहीं आया? गाड़ी एज इन कार चला के आया, बाइक चला के आया। तो नीचे कॉफी मिलती है ना, कॉफी पी के आने का या घर से कॉफी पी के आने का, बट यॉन नहीं करने का। तुमको 5 o'clock के लेक्चर में देख के आई एम लिटिल टेंस्ड कि जब 2 o'clock का लेक्चर होगा तब क्या करोगे तुम लोग? प्लीज यॉन मत करो, बिकॉज द ओनली प्रॉब्लम इज डिस्पाइट मुझे नींद नहीं आ रही है बट तुम्हें देख के मैं भी ऑन करूंगी, तो वो मत करो, ठीक है? चलो, सो एम्प्लॉयमेंट, कोई भी जब कंपनी हमें हायर करती है तो हमारे नॉलेज, स्किल्स एंड एफर्ट्स के लिए हायर करती है। तो ये सब हम उन्हें कैसे बताते हैं? थ्रू आर कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम जब क्लास में भी आए, तुम्हें एडमिशन कैसे मिला? तुम ऐसे खड़े हो गए, मैम को तुम्हारा फेस अच्छा लगा, मैम ने एडमिशन दे दिया? नहीं ना, तुमने बताया ना कि तुम्हें ये क्लास क्यों ज्वाइन करना है, तुम क्या परस्यू करने को कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ कम्युनिकेट किया, तब जाके तुम यहाँ पे आए ना। कोई भी कॉलेज में जब जाते हो तभी भी, डिस्पाइट तुम प्रिंसिपल से 1-to-1 कॉन्वर्जेशन नहीं करते हो, बट तुम्हारे जो भी नॉलेज, स्किल्स और तुम्हारा मार्क्स है वो किस में दिखता है? तुम्हारे मार्कशीट में दिखता है ना। तो तुम्हारे मार्कशीट ने क्या कम्युनिकेशन का काम पूरा किया ना वहां पे, तब जाके एडमिशन मिला। तो ये क्या हो गया? पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। जब तुम बिजनेस सेटअप कर रहे हो, बिजनेस सेटअप करने के टाइम जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का अपने को बिजनेस सेटअप करना है, तो मुझे एम्प्लॉइज अपने लिए काम करने को भी और बाद में जाके मेरे प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो बी इन CS, तुम कोई भी स्ट्रीम में जाओ ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया इतना? नेक्स्ट, अब मैं तुमको सब्जेक्ट का ओवरव्यू देती हूँ। सी, यू गाइज आर अंडर न्यू सिलेबस, करेक्ट है? पहले ओल्ड सिलेबस जब था ना तभी टोटल 8 चैप्टर्स हुआ करती थी। अभी उस 8 चैप्टर्स को उन लोगों ने कन्वर्ट करके कर दिया 4 चैप्टर्स, ठीक है? ये 4 चैप्टर्स भी, इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है ना ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और लास्ट चैप्टर भी बहुत सरप्राइजिंग। फर्स्ट चैप्टर इज समथिंग जो तुम बचपन से करते आए हो, जब से तुम स्कूल गए हो, बुक खोले हो ना, तब से करते आए हो। क्या हो सकता है? जो तुमने 12th स्टैंडर्ड तक किया है। इंग्लिश तो पूरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में कोई एग्जैक्टली ग्रामर, ये चीज तुम्हारे 12th तक पीछा नहीं छोड़ा है, अभी भी नहीं छोड़ेगा। तो तुम 12th में तो बच गए होंगे, रट्टा मार के बच गए होंगे, या फिर तुम लोग ने ऐसे, सॉरी, प्रोफेसर ने हेल्प किया था, आंसर्स मार्क करके दिया? हाउ? हाउ? एसके में कैसे पॉसिबल है? मैं भी एसके सोमा से ही हूँ। तुम लॉकडाउन बैच नहीं हो ना? तो तुमने सेंटर में जाके एग्जाम दिया है, जैसे लॉकडाउन के पहले होता था वैसे ही किया है ना तुमने? तो तुम्हारा सेंटर कहाँ था? देन चीट करके पास हुए तुम लोग? पिटिशन फाइल करना पड़ेगा ना अपने को, फिर से अपियर करने बोलते हैं, ठीक है? फिर भी ग्रामर से कोई है ऐसा जिसको ग्रामर बचपन से बहुत पसंद था? हाँ, समझ तक। व्हाट अबाउट यू? कुछ तो एक बोलो, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक ही स्टेटमेंट में यूज कैसे कर सकते हो तुम? इधर पसंद था, इधर नहीं था। चैप्टर रीडिंग करते थे। वो है, बट मैं तुमको एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 10-12 तक हमने ग्रामर, ग्रामर का सेक्शन अलग होता था ना इंग्लिश में, तो वो ग्रामर का सेक्शन तुम खुद से करते थे या रट्टा मारते थे? या तुम रट्टा मारते थे, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? खुद से करते थे, तुम्हारा इंटरेस्ट है, समझ के करते थे। यू? खुद से करते थे। यू? देखो, रट्टा वाला तो बच गया, बिकॉज मेरे को समझ आ गया कि वो नहीं पड़ेगा। तुम तीनों ने जो खुद से बोला है, अगर तुम नहीं कर पाए दैट मीन्स तुम भी रट्टा मारते थे, बराबर है ना? यही हो सकता है ना?
ग्रामर ग्रामर होता है, ग्रामर में बेसिक और टफ कुछ नहीं होता है। तुमने प्राइमरी में वर्ब प्रोवर्ब सीखा है ना, यही चीज तो 11th 12th में भी सीखा ना, तो वही था ना ग्रामर। ग्रामर में थोड़ी ना कुछ अलग है। अभी मैथ्स में तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है, ग्रामर में थोड़ी ना होता है। ग्रामर जो बचपन में पढ़ा वही तुमने अभी भी पढ़ा ना, वही यहाँ पे भी है, सेम एकदम सेम है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमने बचपन से अब तक ग्रामर पढ़ी ना वो यहाँ पे है, ठीक है। ये तुम्हारा, आई वुड से कि आई बिलीव कि ये तुम्हारा लास्ट हो, इसके आगे तुम्हें ग्रामर फेस ना करना पड़े। बट आई डोंट नो, तुम आगे कोई भी प्रोफेशन में जाते हो तो वहां पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बार पढ़ना है अपने को ग्रामर। तो तुम जो रट्टा मारते हैं अभी वो दिमाग में डालो कि हम रट्टा नहीं मार सकते, बिकॉज पेपर क्या है अपना, OMR MCQ बेस्ड है। तो रट्टा मारने पे क्या होता है, कुछ भी आंसर बना लो, अगर रॉन्ग है तो हाफ मार्क मिल जाएगा, करेक्ट है तो फुल मिल जाएगा, कॉपी कर लो। अभी नहीं होगा। एक तो तुम्हारे पास कॉपी करने का भी स्कोप नहीं है, बिकॉज तुम गूगल एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे गूगल कर लोगे? एग्जैक्ट क्वेश्चन का मे भी मिल सकता है आंसर, बट मेजोरिटी, हाँ सब नहीं कर सकते ना। तुम्हारे पास टाइम लिमिट भी तो है। एक तुम्हें इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छा वरदान दिया है कि तुमको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पता है ना क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता क्या होता है नेगेटिव मार्किंग? सपोज दो क्वेश्चन है, एक अटेम्प्ट का करेक्ट और दूसरा गलत है, तो जो करेक्ट अटेम्प्ट है उसमें से मार्क्स। समझा? अभी तुम लोग को 50 क्वेश्चंस है, ईच सब्जेक्ट हैज 50 क्वेश्चंस। तुम सब राइट नाउ तुम लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, डिस्पाइट तुमको आता हो नहीं आता हो। बट नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, वहां पे तुमको प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना पड़ता है। जो चीज आती है तुमको वो तो तुम करेक्ट मार्क कर लोगे, बट जो नहीं आती है ना वो तुमने अगर मार्क किया एंड अगर वो गलत हुआ तो उसका तो 1 मार्क गया, प्लस उसका 0.25 और 0.5 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है ना उसमें से भी मार्क्स कटता है। समझा? तो ये चीज तुमको अभी नहीं है, एंड आई गेस आगे भी नहीं है। एक्जी से तुमको हट गया है, अभी प्रोफेशनल में तो है ही नहीं, तो तुम वो चीज से बच गए, ठीक है। अटेम्प्ट सब करना है, ग्रामर रट्टा नहीं मारना है। बहुत ही बेसिक ग्रामर है। तुमने लिटरली 11th 12th में मुझे लगता है कि तुमने थोड़ा डिफिकल्टी फेस किया होगा, बट अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो बहुत बेसिक है, जो तुम प्राइमरी से पढ़ते आए हो। क्लियर है? बट ये है कि बहुत वास्ट है। सी प्राइमरी में ऐसा होगा कि तुम लोग ने वर्ब पढ़ा है, वर्ब के जो 8 कैटेगरीज है वो पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, देन फिगर्स, वॉइसेस पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े। बाद में जाके तुमने और पंचुएशन पढ़ा होगा, वो सब सेकेंडरी में पढ़ा होगा। सारा पूरा जो ग्रामर है वो एक ही स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा ना, कुछ फर्स्ट में पढ़ा, कुछ सेकंड में पढ़ा, कुछ थर्ड में पढ़ा, ऐसे हुआ ना। बस अभी वही जो तुमने फर्स्ट से 12th तक पढ़ा ना वो सब मिला के तुमको यहाँ पे दे दिया है। समझा? तो वो एक छोटा सा तुम लोग के लिए डिफिकल्टी हो सकता है, और मे बी बोरिंग हो सकता है कि इतना सब ग्रामर तुमको एक साथ दे दिया है। बट एक साथ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, और एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट है। कुछ वास्ट अपने को नहीं दिया, बहुत छोटे छोटे हैं और थोड़े थोड़े से इजी इजी पार्ट्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन क्या है, ग्रामर। तुम्हारा फोर्थ सेक्शन जो है ना दैट इज टर्म्स। टर्म्स एज इन टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पता है ना, ये तुम्हारा होगा CS डिक्शनरी, ठीक है। CS के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सिर्फ उस टर्म्स का जो डेफिनेशन है ना वो तुम्हें फोर्थ चैप्टर में दिया। इन टोटल तुम्हारे पूरे मॉड्यूल में आई बिलीव 350 to 360 टर्म्स है। एंड आई नो कोई भी स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि तुम 350 360 टर्म्स याद कर लो इज नॉट एथिकली करेक्ट, और ये पॉसिबल नहीं है। इवन फॉर मी 350 360 वर्ड्स याद करना इज नॉट पॉसिबल। तो ये तुम मेरे पे छोड़ दो कि मैं कैसे कवर कराऊंगी, और मैं जो तुमको बोलूंगी ना वो करना है। बट इसमें एक टास्क है, 350 to 360 वर्ड्स एक साथ करना इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो हमारा जो मेन फर्स्ट लेक्चर शुरू होगा दैट इज द नेक्स्ट लेक्चर, तुम लोग को तभी नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मिलने के बाद एवरी लेक्चर तुम्हारा ये फर्स्ट होमवर्क है, जो तुमको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो या याद रखो। फर्स्ट होमवर्क इज, तुमको मैं बताऊंगी इधर 5 इधर 10। फॉर एग्जाम्पल 350 अगर टर्म्स है तो 10 फर्स्ट 10 नेक्स्ट 10 उसका नेक्स्ट 10 एंड उसका नेक्स्ट 10, कितना हो गया 40 हो गया टर्म्स। ये 40 टर्म्स तुम लोग 10 टर्म्स डिवाइड कर लेंगे, तुम घर से पढ़ के आओगे, ठीक है। घर से पढ़ के आओगे, नेक्स्ट लेक्चर जो अपना सेकेंड लेक्चर होगा ना तुम मुझे बताओगे कि वो टर्म का मीनिंग क्या है। क्लियर है? यस यस, नहीं नहीं सब लोग अलग अलग, समझ रहा है। फोर्थ चैप्टर के लिए प्रोफेसर तुम रहोगे, स्टूडेंट मैं रहूंगी। क्लियर है? सी सिंपल डेफिनेशंस है,
मैं एक बताऊंगी, फिर नेक्स्ट में जाऊंगी, नेक्स्ट बताऊंगी, थर्ड पे जाऊंगी, बहुत बोरिंग हो जाएगा, तुमको नहीं समझ आएगा। बिकॉज एट द एंड तुमको आ जाएगा कि 360 वर्ड्स जंबल हो रहा है, इतने सारे नए टर्म्स है, नहीं आ रहा है करके, समझ रहे हैं। बट ईच लेक्चर अगर तुम 10 वर्ड्स डिवाइड करते हो, तुम खुद से जब घर पे 10 to 15 मिनट्स डालोगे ना उस वर्ड में, तो तुमको समझ आ जाएगा और बहुत इजीली तुमको ग्रास्प हो जाएगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तुमको उस वर्ड का जो डेप्थ है ना वो नहीं जानना है, सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग जानना है, उसका अंडरस्टैंडिंग जानना है कि वो क्या है। जैसे सी तुमको फॉर एग्जाम्पल बॉटल, या तो तुमको क्वेश्चन में बॉटल दे दिया, बॉटल के रिलेटेड 4 डेफिनेशन दी होंगी, तो तुमको जो करेक्ट डेफिनेशन है वो टिक करना है। अदरवाइज तुमको एक बॉटल का जो करेक्ट डेफिनेशन है ना वो डेफिनेशन दिया होगा और 4 कोई तो वर्ड्स दिए होंगे, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि वो डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, बॉटल टिक कर, करेक्ट, ऐसे होते हैं, बस इतना ही होता है। तो पूरे 360 वर्ड्स, 360 370 जो भी वर्ड्स है, ये पूरे वर्ड्स में सिर्फ मीनिंग्स नहीं है, बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी है। अभी ये पूरे जो टर्मिनोलॉजीज है ना बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे पूरे कोर्स से रिलेटेड है ये। जो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, आगे जाके भी तुम सिक्योरिटीज लॉ, टैक्स पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे, ये सब जो भी पढ़ने वाले हो ना तुम, इसके छोटे छोटे टर्म्स है जो तुमको यहाँ पे दिए हुए। अगर ये चीज प्रोफेशनल में होती ना तो तुमको ये चैप्टर पढ़ना भी नहीं पड़ता, बिकॉज तुम हर एक वर्ड से तब तक तुमको पता रहेगा कि सब वर्ड का मीनिंग क्या है करके। अभी तुम लोग को ये चीज इसलिए दिया है कि तुम छोटे छोटे टर्म्स में एटलीस्ट तुमको आइडिया रहे कि क्या है, सो दैट नेक्स्ट लेवल पे जब तुम जाओगे, ये वर्ड्स जब तुम्हारे बुक्स में होंगे ना तब तुमको इजियर हो जाए टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि ये वर्ड कहाँ कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो फोर्थ चैप्टर का लॉजिक समझा, हम फोर्थ चैप्टर में क्या करेंगे, मैं सारे वर्ड्स तुमको हर लेक्चर डिवाइड करके दूंगी, वो तुम घर से पढ़ के आना, उसको उसका अंडरस्टैंडिंग जो है वो तुम करके आना और तुम आके यहाँ पे मुझे सिखाना। क्लियर है? मैं डम हूँ, मुझे नहीं आता फोर्थ चैप्टर, ठीक है, समझ गया फोर्थ चैप्टर का क्या करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर। ये जो है ना, ये दिस इज लाइक एन ओशन, इसमें तुमको बह जाना है, बिकॉज पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन इज सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर। नो डाउट फर्स्ट चैप्टर का भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर से हम ग्रामर सीखते हैं, बट ग्रामर तो मेन कम्युनिकेशन में ही काम आएगा ना। तो कम्युनिकेशन एक बिजनेस में कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस मोड से होता है, अलग अलग मोड्स होता है ना, वर्बल, रिटन, सब अलग अलग मोड होता है, तो उस मोड को हम चूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल जो है ना वो तुमको सेकेंड और थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। क्लियर है? अब तुम जब इंडेक्स देखोगे ना यू माइट फाइंड कि बहुत वास्ट है चैप्टर, बट प्रीवियसली जो ओल्ड सिलेबस था ना उसमें 8 चैप्टर्स थे, तो तुमको कंबाइन करके ना वो 8 को सिर्फ 4 कर दिया है, समझ रहे हैं? इसलिए तुम जब इंडेक्स देखोगे ना तो तुमको ऐसा फील होगा कि काफी बड़ा है करके क्वेश्चन, बट बड़ा नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो हम बचपन से पढ़ते हैं। तुम अपने डेली लाइफ में ईमेल वगैरह यूज करते हो, ब्राउजर यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, गूगल यूज करते करते हो ना, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है ना, बस यही सब पढ़ने वाले। ईमेल कैसे बनाना है, लेटर कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है क्या होता है, वो कम्युनिकेशन कैसे होता है। एक बेसिक एग्जांपल बताती हूँ। स्कूल जाते थे, प्रिंसिपल होते थे, हम पहले किससे कम्युनिकेट करते थे, अपने जो टीम लीडर्स या हेड मॉनिटर्स जो होते थे उनसे कनेक्ट करते थे। वो लोग किससे कनेक्ट करते थे, टीचर्स से। टीचर किससे कनेक्ट करते थे, हेड मिस्ट्रेस होते थे या प्रिंसिपल होते थे, वो प्रिंसिपल किससे कनेक्ट करते थे, जो उनके चेयरमैन और कमिटी मेंबर्स होते हैं उनसे। तो ये क्या होता है, हायरार्की होता है। करेक्ट, करेक्ट है ना? तुम्हारे फैमिली में देख लो, अगर तुम बहुत ही टिपिकल इंडियन फैमिली से आ रहे हो तो तुम्हारे फैमिली में भी होगा ना कि डैड से कुछ, किसी के घर पे डैड स्ट्रिक्ट होते, किसी के घर पे मॉम स्ट्रिक्ट होते। डैड का परमिशन चाहिए तो हम किसके वाया जाते हैं, मॉम, और अदरवाइज तुम्हारे सिबलिंग्स। अगर मॉम स्ट्रिक्ट है तो किसके थ्रू जाएंगे, डैड और तुम्हारे सिबलिंग्स। किसी किसी के घर पे दादा दादी अभी तक है जो स्ट्रिक्ट है, दादा दादी का परमिशन लेना होता है, तो हम जाते हैं ना ऐसे कनेक्ट कर करके, डायरेक्टली नहीं बोल सकते उनको, तो अपन सिबलिंग्स को बोलेंगे या अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, दादा दादी का परमिशन लेंगे, अपने को बताएंगे। करेक्ट है? तो ये क्या होता है, हायरार्कियल साइकिल चलता है पूरा कम्युनिकेशन का। समझ में आ रहा है? तो ये सेम चीज बिजनेस में भी होता होगा ना। तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे को सिर्फ एक जेनरिक बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पूरे सिलेबस में मैं जो तुमको एग्जांपल्स दूंगी ना उससे तुम कनेक्ट होने चाहिए। तो मुझे ये जानना है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं, बिकॉज हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं ना। सो एवरी अदर पर्सन जो भी काम कर रहा है, हमारे पेरेंट्स, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो मुझे सिर्फ वो बताओ, सो दैट मैं तुमको वैसा एग्जाम्पल्स क्रिएट करके इजिली बता सकूं।
भूख लगी है? बताओ। Dad was savings officer at the distributor at so 90 or 90 whom if they are on these pieces distributor ओके एंड मॉम? on the company मॉम इज, चलो तुम्हारा तो दोनों भी बैकग्राउंड बिजनेस है, तुम्हारे लिए इजियर होगा। दादी जो है वो बिना लॉन्च वेरी नाइस। यू? मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब है, मेरी मम्मा प्राइवेट कंपनी में है, तो कंपनी फर्नीचर सप्लाई करती है डीमार्ट में। Okay. ओके, वो लोग डिजाइन तो समवेयर आपको फेमिलियर होगा ना, तुम लोग अपने पेरेंट्स के बिजनेस से या पेरेंट्स कैसा काम करते हैं उस बैकग्राउंड से तुमको थोड़ा बहुत ऐसा नॉलेज तो होगा ना कि वो कैसा काम करते हैं। ठीक है। यू? शी इज अ टीचर, वेरी गुड। तो सबके पेरेंट्स समवेयर और दी अदर ऐसे समझ रहे हैं ना, तो तुमको मैं जो भी एग्जांपल दूंगी ना बहुत बेसिक एग्जांपल्स होगा, क्योंकि तुम सबके पेरेंट्स काम कर रहे हैं ना, तो तुमने अपने पेरेंट्स का सुना होगा ना वो कैसे काम करते हैं, किससे कनेक्टेड है नहीं है, समझ रहे हैं? तो वही सेम चीज जो तुम अपने बचपन से अभी तक जो अपने पेरेंट्स को देखते आए हो ना, वही सेम हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, बिकॉज फ्यूचर में भी हम सीएस बनने वाले हैं ना, हम भी वही काम करने वाले हैं ना। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे तो ऑफकोर्स वी विल बी द बॉस, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वी विल बी एन एम्प्लॉय जो किसी के लिए काम कर रहा है, बट अपना बैकग्राउंड वही होगा। तो वही से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स जुड़ेंगे जो मैं तुमको बताऊंगी। क्लियर है? तो तुमको समझा कि कैसे 4 चैप्टर्स डिवाइड हो रहे। फर्स्ट इज व्हाट? ग्रामर। सेकेंड एंड थर्ड इज व्हाट? द बेसिक डिटेल और इन डेप्थ द डिटेल ऑफ द होल सिलेबस, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ इज व्हाट? टर्मिनोलॉजीज। क्लियर है? इतना समझा? पक्का? 1 मिनट का ब्रेक ले लो। तुम लोग को तुम्हारे सिलेबस रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो तब तक पूछ लो। कुछ भी पूछ सकते हो। नहीं, सब्जेक्ट्स डिफर करते हैं, तीनों लेवल में सब्जेक्ट्स डिफर करते हैं। एग्जीक्यूटिव में इट विल बी अ शॉक फॉर यू। ईईटी में तुम इतने हंसते खेलते जो जाओगे ना, सीसॉ खेलते हुए तुम ईईटी क्रॉस कर लोगे, बट जब एग्जी में जाओगे ना तो तुम वाटर पार्क गए हो, वाटर पार्क गए हो ना, वो 90 डिग्री फॉल होता है ना, पता है, बस वो फॉल लगने वाला है अपने को। तो उसके लिए सी आई विल मेक श्योर कि मेरे एंड से मैं जितना तुमको प्रिपेयर कर सकती हूँ ना, आई डू दैट। अगर तुमने ये सोच लिया कि ये ईईटी इजी है, ये सबको पता है, बिकॉज ईईटी का पासिंग परसेंट इज दैट मच, 40-50% पीपल क्लियर इट आउट, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है ना। बट एग्जी में डिफिकल्टी लेवल एकदम स्ट्राइक कर जाता है, तो वहां पे हम लोग को कोप अप करना बिकम्स डिफिकल्ट। तो तुम अभी से आदत डालोगे ना, सी मैं बहुत ना स्टूडेंट लेवल पे आके बता रही हूँ, बिकॉज ये चीजें आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू ऑल दिस स्टफ। तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट लेवल पे स्टूडेंट क्या फेस करता है। अगर एज प्रोफेसर बात करूँ ना तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना और निकल जाना, बट एज स्टूडेंट लेवल पे तुमको क्या करना है, तुम अभी से जो वो 2-2, 3-3 घंटे, अभी तो मैथ्स आई बिलीव 3 to 4 आवर्स का ही लेक्चर होगा, यू हैव टू मेक श्योर कि ये 3 to 4 आवर्स तुमको एक्टिवली बैठना है लेक्चर में। जो भी मैं बोल रही हूँ ना वो तुमको ग्रास्प होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो तुरंत मुझे जगह पे पूछो, हेजिटेट नहीं करना है तुम लोगों की, नहीं समझ आ रहा है, कोई और नहीं पूछ रहा है तो कोई मुझे जज कर लेगा। कितना भी बेसिक क्वेश्चन होने दो, कुछ भी होने दो, बिकॉज यहाँ से तुम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तब जाके तुमको एग्जाम में फायदा होगा। बिकॉज आई एम सच अ पर्सन, मैंने जो भी कोर्सेज परस्यू किया है ना, मैंने कभी फाउंडेशन या बेस लेवल पे क्लास ज्वाइन नहीं किया है, मैंने हमेशा सेकेंड लेवल पे ज्वाइन किया है। तो मेरे को सेकेंड लेवल का हर्डल समझ आता है, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दैट पैटर्न। मुझे वो 6-7 आवर्स बैठ के पढ़ने का आदत नहीं है, या किसी प्रोफेसर को फेस करने का आदत नहीं है, जो मैंने सेकेंड लेवल्स पे हमेशा फेस किया है। तो ये चीज तुमको नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है जो मुझे एक्जी के टाइम आके बोलते कि मैम ईईटी तो इतने अच्छे से निकाल लिया, एक्जी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं कर पा रहे। तो ये चीज तुम अभी से जान लो, समझ रहे हो? जो डिफिकल्टी लेवल हम फेस करने वाले ना, उसके लिए अभी से प्रिपेयर करो खुद को, सो दैट तुमको इजियर हो जाए, वो आगे जाके तुमको पहले से आदत रहेगा। एंड आई बिलीव तुमने 11th-12th तो क्लासेस ज्वाइन किया है, तुमको एक जगह स्टिल बैठ के पढ़ने का आदत है। बट 11th-12th में क्या होता था, हम बहुत जेनरिक लेवल पे पढ़ते थे। ओसीएसपी का एग्जाम लिखा है ना सबने, कोई ना, तुम्हारे साइंस में भी तुमने कोई ना कोई जो सब्जेक्ट्स लिखा है,
कभी ऐसा हुआ है कि कोई आंसर हमें पर्टिकुलरली नहीं पता है, बट हम कुछ तो सोचते हैं, जो भी बचपन से अब तक जो नॉलेज है वो हम लिख देते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पेज भर दिया, आंसर खत्म, 2 मार्क तो मिल जाएगा। ये होता है ना अपना बेसिक एकदम जेनरिक अजम्पशन। इससे ही तुम लोग ने 12th एग्जाम क्लियर किया है, बराबर। आई हैव डन द सेम थिंग। बट अब जब प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं ना, तो हम वो नहीं कर सकते। अभी तुम सब आई गेस बीकॉम, तुम भी बीकॉम कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो, सब बीकॉम वाले। कॉलेज शुरू हुआ है? नहीं हुआ है ना। फर्स्ट सेम जब दोगे ना, तभी भी तुम यही मोटिव से जाओगे कि जैसे 12th क्लियर किया ना, वैसे ही करना है। एंड बीकॉम वैसे ही हो जाएगा। बीकॉम तुम नहीं भी पढ़ोगे ना, एक रात पहले भी बुक खोल लिया ना, जैसे 12th में हमने एग्जाम लिखा ना, वैसे लिख दिया तो हो जाएगा। बट वो बीकॉम वाली चीज तुमने यहाँ अप्लाई की ना, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट वांट्स एक्यूरेट आंसर्स, समझ रहे हैं। वहां पे एक्यूरेट आंसर नहीं होता था तो चल जाता था, बट यहाँ पे एक्यूरेट आंसर्स चाहिए। एंड तुमको तो एमसीक्यू फॉर्म है, एमसीक्यू में एक्यूरेट आंसर को ही 1 मार्क है। एक्यूरेट आंसर नहीं दिया तो पूरा मार्क्स गया उधर, समझ रहा है। एंड मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए क्यों इतना फॉर्मली बोल रही हूँ, तुमने अभी तक कौन सा लॉ शुरू किया है और बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू किया है? वो सब्जेक्ट और मेरा सब्जेक्ट जब हम शुरू करेंगे ना, तब तुमको समझेगा डिफरेंस। वो सब्जेक्ट्स ना थोड़ी टेक्निकल आते हैं, अपना सब्जेक्ट इज नॉट टेक्निकल। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही जेनरिक सब्जेक्ट है, एंड दिस इज द सब्जेक्ट जो तुमको एकदम एज पे, मतलब बहुत अच्छा खासा स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। तुम लोग का एग्रीगेट कितना होना चाहिए? तुमको पेपर पैटर्न सब पता है ना? कितने मार्क्स का एग्जाम है? 200 का। 200 है ना टोटल, उसमें से अपने को स्कोर कितना करना है? 100। 50 मार्क्स का क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी तक का आई वुड से मैक्स जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है ना, वो 46 47 तक किया है अपने सीएस के कोर्स में ना। तुम ये नहीं सोच सकते कि 50 से 50 आ जाएगा, 50 से 48 आ ही जाएगा। नो डाउट एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को आता है, बट अभी तक आई वुड से कि 48 49 मैक्स किसी ने टच किया है तो किया रहेगा, समझ रहे हो। उतना डिफिकल्टी लेवल होता है। तो दिस इज द सब्जेक्ट जो तुमको एग्रीगेट, सी 100 मार्क्स तो ऐसे भी आ जाएंगे, समझ रहा है। 4 सब्जेक्ट में 100 तुम स्कोर कर लोगे एग्रीगेट, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास होना है ना। इंडिविजुअल का क्राइटेरिया कितना है पता है तुम्हें? 25 और 35 समथिंग। 20 है, 25 बोला है ना, तो समझो 25 तुम्हारा क्या है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है, ठीक है। आई वुड से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको लॉ डिफिकल्ट गया, ठीक है, बाकी 3 तुम्हारा अच्छा गया, तुमने स्कोर कर लिया 100, बट लॉ तुम 20 क्रॉस नहीं कर पाए, तो तुम पूरा एग्रीगेट का कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। बट इन केस समझो कि लॉ एकदम डिफिकल्ट था और तुम बॉर्डर पे 25 ला के पास हो गए, पर ये 25 का तब भी फायदा होगा ना जब बाकी 3 सब्जेक्ट मिला के तुम्हारा 75 आया हो, तभी तो 75 और 25 मिला के एग्रीगेट 100 होगा ना, समझ रहा है तुमको। तो इसमें ना हर सब्जेक्ट का हर एक मार्क मैटर करता है तुम्हारे एग्रीगेट में, समझा। अब तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, तो एग्रीगेट लाना तो एकदम बोलते हैं ना, एकदम बटर है, तुम आराम से एग्रीगेट ला सकते हो। बट तुमको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है ना, तो फर्स्ट डे से एफर्ट्स डालना है। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन इज सच ए सब्जेक्ट जहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ोगे तुम। तो ये हो सकता है कि कुछ नया नहीं है, बोर हो रहा है करके जाने देते, और तुम ऊपर ऊपर से पढ़ोगे और छोड़ दोगे। अगर तुमने ये किया ना, तो तुम वहां अटक गए। समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तुम लोग को एक बता सी, क्या हुआ, कुछ बोलना? हाँ, कितना है? मेन 4 है आई गेस, उसमें बाइफरकेटेड किया हुआ है तुम लोग, ऐसा है, समझ रहे हैं। तो आई गेस कोई तो एक सब्जेक्ट 25 और 30 करके ऐसा कुछ रेशियो है ना। हाँ, तो वैसे कुछ 5 होता है, बट मेन तो वो 4 ही है ना, 50 50 50 50, उसमें तुमको ऐसा एग्रीगेट किया हुआ है। सी, तो अभी यहाँ पे तुमको, मैं तुम लोग को 4 सब्जेक्ट बताती हूँ। 4 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, बिजनेस कम्युनिकेशन है, एंड यहाँ पे बाकी के 3, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन, आई स्वेयर तुम इंडेक्स देखोगे ना, अभी मैं तुमको दिखाऊंगी, इंडेक्स देखने पे तुम फिगर आउट कर लोगे कि अरे क्या सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा। नो डाउट थोड़ा बोरिंग है बिकॉज थियरी है, बाकी सब में तुम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सीखोगे, कुछ ना कुछ लॉ सीखोगे, बट यहाँ पे एकदम थियरी थियरी पढ़ने वाले। बट ये क्या करेगा, तुमको स्कोर करने में हेल्प करेगा। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल तुमने, मैं बहुत बेयर मिनिमम ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स हो तो तुमको 45 आना ही चाहिए, एंड मैं तुमको उस लेवल पे प्रिपेयर करूंगी कि एटलीस्ट 45 तुम टच कर लो। तुमने 100 का 45 तो इधर ही स्कोर कर लिया, अब यहाँ पे कितना स्कोर करना है तुमको?
समझ रहा है? तो ये एक सब्जेक्ट पे अगर तुम अच्छे से एफर्ट्स डालोगे ना, तो बाकी 3 तुम्हारे एकदम इजीली निकल जाएगा। वहां पे तुम प्रोबेबिलिटी के साथ खेल सकते हो कि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो अगर इफ मेरे को 30-35 आ रहा है तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे कवर कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? 10th और 12th में बेस्ट ऑफ 5 हुआ है ना, बेस्ट ऑफ 5 में 6th सब्जेक्ट कौन सा निकला जो तुमने अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए, बट तुम उसमें पास हुए ना। बाकी के 5 सब्जेक्ट तुमने इतना अच्छा स्कोर किया कि तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ गया ना। समझ रहा है? तो वैसा ही प्रोबेबिलिटी अपने को यहाँ पे भी करनी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस तुम अभी से फर्स्ट डे से दिमाग में डाल लो। क्लियर है? पक्का? डन? अभी कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो, उसके बाद मैं तुमको इंडेक्स बता। हाँ हाँ, तुमको इंडिविजुअल क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही है। तुम इंडिविजुअल अगर फेल हो गए ना तो पूरा गोज टू वेस्ट। तो तुमको इंडिविजुअल क्राइटेरिया लाना ही है। बट सी, आई डोंट नो तुम लोग कितने लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो, बट प्रोफेशनल लेवल पे आयो ना, रैंक लाना इज प्रीटी डिफिकल्ट। आई मस्ट से दैट ऑल इंडिया रैंक्स आना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट ईईटी एक ऐसा लेवल है जहाँ पे तुमको जो एक्सी और प्रोफेशनल में एफर्ट्स डालना है ना, वो डालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो चीज दिमाग में डाल लो कि अगर ऑल इंडिया रैंक में आ सकते तो ट्राई करने में क्या बुराई है। समझ में आ रहा है? पास सब बच्चे होते हैं, तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है। समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पास तो सब हो जाएंगे, मैं भी अगर देने बैठू तो मैं भी पास हो जाऊंगी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब होता है कोई स्टूडेंट जब वो ऑल इंडिया रैंक्स में आता है। क्लियर है? तुमको ऑल इंडिया रैंक्स आए नहीं आए वो तो बात की बात है, बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट तुम्हारा मेन पर्पस तो ये है ना कि तुम जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो उतना करना है। अभी तक तुमने सोचा है कि तुम कितना टारगेट कर रहे हो? हायर फिर भी कितना? 180? 180 तो तुमने बहुत मैक्स बोल दिया। 180 इज व्हाट जो ऑल इंडिया रैंकर स्कोर करते हैं। हम 150 टू 180 का रेंज पकड़ते हैं, ठीक है? 150 टू 180 के रेंज में सबसे मेजर रोल बिजनेस कम्युनिकेशन होल्ड करता है, बिकॉज यहाँ पे तुम इजीली मार्क्स स्कोर कर लेते हो। एंड बाकी सब्जेक्ट डिपेंड्स, जो तुम्हारा फेवरेट बन गया, जो तुमको इजीली समझ में आ रहा है, तुम वैसे स्कोर कर लेते हो। तो अभी ना थोड़ा सा वो टैक्टिकली तुम सोचने को शुरू कर दो कि तुम किस बेसिस पे खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि कितना मार्क्स आ सके। स्कूल लेवल पे किया है ना तुमने? एग्जाम लिखने के बाद काउंट करते थे ना कि अरे मैंने कितने मार्क्स का लिखा, कितना मार्क्स सही हुआ, कितना मार्क्स गलत हुआ, काउंट करते थे ना? क्यों करते थे? नहीं किया कभी? कभी जरूरत नहीं पड़ी? कभी भी नहीं पड़ी? किया ही नहीं कभी? दैट इज गुड। किया है ना तुमने? किया है? तुमने किया? इन जनरल करते हैं ना। सी, पास सब हो जाते हैं, बट वो अपने को होता है ना मार्क्स ज्यादा चाहिए, मेरे से कम आ गया, ज्यादा आ गया किसी को। ये तो हुआ ही होगा ना? काउंट किया है ना? एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है तुम्हें पता है। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। क्लियर है? तो वो चीज पहले से माइंड में डाल लो कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने को छोड़ना नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, तुमको एक पूरा सिलेबस दे दिया है। इट डिपेंड्स कि इंस्टीट्यूट का कैसा मूड है। इंस्टीट्यूट कभी तुमको एकदम छोटे बाबू की जैसे ट्रीट करेगा कि अरे एकदम इजी पेपर बना दिया, सबको पास कर दिया। बट इंस्टीट्यूट को कभी क्रैक हुआ तो वो इधर ऐसे ऐसे कोने से क्वेश्चन बना सकता है ना कि तुम पढ़ना भूल गए होगे, या वो क्वेश्चन देख के तुम पूरे ब्लैंक हो जाओगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि जो भी छोटे से छोटा कंसेप्ट हो तुमको सब पढ़ना है। समझ में आ रहा है? मैं तुमको इंपॉर्टेंस वो सब मार्क करके दूंगी, बट यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन मी कि जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया तुम उतना ही करोगे। क्लियर है? तो ये चीज अपना माइंड जो है ना वो वाइड ओपन करके रखो। क्लियर है? समझा? अभी कुछ भी क्वेश्चन है तो रेज करो, फिर मैं इंडेक्स पे जाऊँ। ये अभी तुम लोग का ऑनलाइन एग्जाम है ना? हाँ, सेंटर पे होता है। ये तुम लोग का भी आई बिलीव लॉकडाउन से ऑनलाइन हुआ। लॉकडाउन के पहले नहीं था ऑनलाइन। लॉकडाउन के पहले लाइक पीसी पे ही होता था, बट सेंटर्स होते थे, उनके कंप्यूटर्स पे हम लोग एग्जाम लिखते थे वैसा। हाँ, 5 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन वैसा ना? वही पूछ रहे हो ना? हाँ, 100 मार्क का पेपर होता है। इट डिपेंड्स, 4 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन। हाँ, अभी 50-50 है ना? एग्जिट से 100 हो जाएगा। अभी तुम, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे तुम सोच रहे हो ना अरे 50 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, आया होगा ना दिमाग में? आया होगा ना?
तुम एक्जी में जाओगे ना, एक्जी का पासिंग इज ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पासिंग इज 40। तुम वहां 35-40 क्रॉस करने के लिए रो दोगे, मार्क माई वर्ड्स। 40 लाना तुम, वो बहुत तुमने प्लान किया, तुम उतना स्कोर कर रहे हो तो आराम से आ जाएगा, बट 40 लाने में भी पीपल क्राई। आई नो, आई हैव माई एक्सपीरियंस। हाँ, ऑल इंडिया रैंक का क्राइटेरिया ही वही है। अगर तुमको ऑल इंडिया रैंक में आना है ना, तो तुमको सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपियर करना है। तुम एक ग्रुप से सिर्फ एक ग्रुप देख के ऑल इंडिया रैंक में नहीं आ सकते, तुमको सारे सब्जेक्ट्स एक साथ अपियर करना है, उसके बाद ही तुम दे सकते हो। तुमको ईईटी से ज्यादा एक्सी का टेंशन हो रहा है क्या? वाई? क्यों, ऐसा क्या सुना है तुमने एक्सी का? परसेंटेज बहुत कम है, मतलब मैम बोला था 1 लाख में तो 50 बैठेंगे, उसमें से मुश्किल से 7 या 8 पास होते हैं। दैट्स अ फैक्ट। एग्जीक्यूटिव, सी देयर आर पीपल जो ना बहुत एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो एकदम फर्स्ट गो पे निकाल लेते हैं। वो लोग फर्स्ट डे से डेडिकेटेड होते हैं, बट उनके स्ट्रेटेजीज आर वे डिफरेंट देन जो नॉर्मल स्कोर करके क्लियर हो जाते हैं ऑल इंडिया रैंक्स, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होते हैं ना, उनके स्ट्रेटेजीज बहुत डिफरेंट होते हैं। वो तुमको मैं एक्जी में बताऊंगी कैसा होता है। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए वो फर्स्ट डे से एफर्ट डालना पड़ता है। वो लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट दे दे के क्लियर हो गए, बट देर आर पीपल जो अटेम्प्ट दे दे के थक जाते हैं, बट उनका नहीं होता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट का सेकंड अटेम्प्ट तो लोग खाना क्योंकि जल्दी पढ़ा है। क्वेश्चन वो नहीं आता है ना। हम लोग सी, जो तुमने अभी तक एग्जाम्स दिए हैं ना, सब में डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये दिया है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं दिखेगा। मैथ्स दिखा तो भी 5 to 10 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं होता है। पूरा पेपर रिवॉल्व्स अराउंड द केस स्टडीज और केस सिनेरियोज होते हैं, उसके बेसिस पे वी हैव टू फिगर आउट कि कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल है नहीं है, कौन सा एक्ट अप्लाई करना है नहीं करना है, उसके बेसिस पे आंसर करना होता है। तो दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल, जो तुम कर सकते हो, बट तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो। अप्रोच मैटर करता है। बचपन से तो हमने यही अप्रोच रखा है ना, व्हाट इज बिजनेस आ जाएगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन आ जाएगा। ये अप्रोच पढ़ने का अलग होता है, एग्जाम में अप्रोच ही चेंज हो जाएगा कि तुम कैसे पढ़ते हो। समझ रहे? बोलते ना बुक का छोड़ के सब कुछ जो आता है बुक का ही आता है, बट वो टर्न्स एंड ट्विस्टेड आता है। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे तुमको कि अभी जैसे मैंने तुमको बिजनेस कम्युनिकेशन तुमने बताया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के डेप्थ में जाके वो कुछ तो केस क्रिएट करके देंगे तुमको, और वो केस प्रेजेंट कर देंगे, केस के अकॉर्डिंग तुमको आंसर करने। लॉयर्स के पास जाते हैं, तो लॉयर क्या करता है, पूरा एक केस फिगर आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मर्डर केस है, तुम अपने लॉयर के पास गए हो कि मैंने ये मर्डर विटनेस किया है, और इन जनरल, ठीक है, तो लॉयर क्या करेगा, मर्डर के ऊपर जो भी एक्ट्स है वो जाके कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर कुछ जजमेंट आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। वो फैक्ट्स जो भी है वो पहले कलेक्ट करता है, प्रूफ्स कलेक्ट करता है, मर्डर किस बेसिस पे हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब फिगर आउट करता है। मर्डर केस में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो वो सब फिगर आउट करेगा। अब उसने जो भी फिगर आउट किया है उसमें कौन सा एक्ट अप्लाई होता है नहीं होता है वो चेक करेगा। वो एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने क्लाइंट को कैसे सेव कर सकता है नहीं कर सकता है वो चेक करेगा। तो ये क्या हुआ, लॉयर को हमने एक पूरा केस दिया, उसने वो केस को पूरा फिगर आउट किया, उसके बाद उसने कंक्लूजन दिया ना। हम भी वही काम करने वाले हैं एज ए सीएस। कल को जाके जब हमारे सामने कोई केस आएगा तो हम उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, वही अपने को कोर्स में करना है। समझ रहा है डिफरेंस? तो तुमको एग्जाम में उस लेवल पे आ जाएगा। यहाँ पे तो केस स्टडीज वगैरह कुछ नहीं होंगी। ईईटी में तुमको डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा, वहां पे तुमको इतने डेप्थ में जाना होता है ना, तो वो डेप्थ बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, तो उसमें हम लोग खो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, इसीलिए वो डिफिकल्ट होता है। बट तुम्हारा अप्रोच अगर फर्स्ट डे से क्लियर है ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि तुम आराम से निकालो। बिकॉज़ सब लोग इतने कॉम्प्लीमेंट्स इतने होते हैं जो 7 अटेम्प्ट दे पाए, बहुत लोगों का मन नहीं लगता।
बहुत लोगों का नहीं, आई वुड से ये बहुत कम रेशियो होता है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनका पीपल हु हैव एन ऑल्टरनेट प्लान कि इफ नॉट सीएस देन व्हाट। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग यूजुअली होते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट दिया, नहीं हो रहा है छोड़ दिया। बट जो लोग 7-8 अटेम्प्ट देते हैं ना, दे आर प्रिटी डेडिकेटेड पर्सन एंड उनका वही प्लान है कि मुझे सीएस ही बनना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो 7-8 अटेम्प्ट देते, बट दे नो कि उनको वही बनना है। आज नहीं तो कल पास तो हो जाओगे ना। तुम इंस्टीट्यूट के हिट लिस्ट में थोड़ी आ गए कि तुम्हारा नाम देख लिया, इस बच्चे को तो सीएस बनाना ही नहीं है। ऐसा होगा क्या कभी? नहीं होता। क्लियर तुम करोगे, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे या तो फोर्थ अटेम्प्ट में करोगे, बट क्लियर हो जाएगा ऐसे। और कुछ? इंडेक्स पे आए? ये है तुम्हारा इंडेक्स, एकदम छोटा सा प्यारा सा इंडेक्स। क्लियर है? सी, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, जस्ट सेकंड। फर्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। मैंने जैसे बताया, जितने भी तुम्हारे ग्रामर के टर्म्स है ना, जो तुमने बचपन से लेके आज तक पढ़ी है, वो सब यहाँ पे होगा। इसमें एक प्लस पॉइंट है, सारे ग्रामर्स तो है, अलॉन्ग विद दैट तुम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? Unseen passage. अनसीन पैसेजेस, पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बस वो चीज भी यहाँ पे होंगे। कुछ पैसेजेस दिए होंगे, तुमको उसके रिलेटेड आंसर्स फाइंड आउट कर वो होते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंसी। कम्युनिकेशन जो सेकंड चैप्टर है ना, इसमें हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। जैसे मैंने वो हायरार्की बताया, अगर अपने को पेरेंट्स का परमिशन चाहिए तो हम किस हायरार्की में जाके परमिशन लेते हैं। सेम बिजनेस में भी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बहुत ही वर्कर लेवल पे बेसिक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, आई हैव टू रेज अ कंप्लेंट और आई हैव फ्यू क्वेरीज जो मुझे टॉप मैनेजमेंट से क्लेरिफाई करना है। तो ऐसा होगा क्या कि आई डायरेक्टली गो टू द सीईओ एंड आस्क माय क्वेरीज? पॉसिबल है? नहीं। एक हायरार्की जाती है ना पूरी। फर्स्ट आई हैव टू गो टू द टीम लीडर। टीम लीडर क्या करेगा? मैनेजर के पास जाएगा। मैनेजर क्या करेगा? जो डिपार्टमेंट लेवल पे मैनेजर होता है उनके पास जाएगा। वो लोग क्या करेंगे? टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे। टॉप मैनेजमेंट उस क्वेरी को अपने पूरे जो मीटिंग्स होते उसमें डिस्कस करेगा। तो समझा, एक बेसिक एम्प्लॉय का जो क्वेरी था वो कम्युनिकेट किस लेवल पे जाके कहाँ तक हुआ, और किसने मेन डिस्कस किया? टॉप मैनेजमेंट ने डिस्कस किया। तो ये क्या हुआ? एक कम्युनिकेशन ही हुआ ना। डिस्पाइट फेस टू फेस नहीं हुआ, बट कम्युनिकेशन एक साइकिल के थ्रू हुआ ना। समझ में आ रहा है? तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है? करस्पॉन्डेंस का मीनिंग पता है किसी को? अभी लिखो मत, मैं तुमको लिखाऊंगी। बुक बंद कर दो, सब लिखने वाले हैं, बुक बंद कर दो। सॉरी, रिप्लाई। करेक्ट। व्हाट इज करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता Next to next. Correspond. है? नहीं, वो तो एक है, बट यहाँ पे बिजनेस में करस्पॉन्डेंस क्या हो सकता है? आपने रिप्लाई बोला, करेक्ट। रिप्लाई कैसे होता है? थ्रू मेल्स। और मेल कैसे करते हैं? लेटर्स वगैरह, करेक्ट। किस पे करते हैं? Internet. इंटरनेट, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ये जो छोटी छोटी चीजें तुमने जो बोली ना, ये सब क्या पार्ट, ये सब करस्पॉन्डेंस का पार्ट है कि हम किसी से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किससे करते हैं, कब करते हैं, ये सब सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कैसे करते हैं ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? एंड फोर्थ इज जो टर्मिनोलॉजीज मैंने तुमको बताया वो।
ये है तुम्हारा इंडेक्स. दिस इज नॉट एकदम डेप्थ में इंडेक्स, बट यहाँ से तुमको एक जनरल आइडिया हो सकता है. सी द फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? करेक्ट. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब हमने पढ़ा है ना. देर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो ये नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब उसी का पार्ट है. आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होता है? द, ए, एंड, ये पढ़ेंगे. टेंसेस. टेंसेस से तो पक्का भागे हो तुम. करेक्ट. किया है कभी किसी ने विलिंगली, और ये टेंसेस बहुत मजा आ रहा है, किया है किसी ने? यहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं है, मतलब डेप्थ है ऑफ कोर्स, बट एकदम जेनरिक है, इतना भी हेवी सेंटेंसेस और वर्ड्स नहीं है, तो बहुत इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन? दिख रहा है ना आप लोगों को? व्हाट इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन? सेंटेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ज्वाइन करना. तो words will be given in a jumbled form which you have to construct properly grammatical manner में. ठीक है. नेक्स्ट, prefix and suffix क्या होता है? जो आगे लगता है is what? Prefix. and जो बाद में आता है that is suffix. clear है? next is combination words. what are combination words? जैसे for example? करेक्ट. दो वर्ड्स को कंबाइन करके जब सिंगल वर्ड बनता है दैट इज कॉम्बिनेशन वर्ड्स. दे हैव देयर ओन मीनिंग आल्सो. दो वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो दो वर्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग भी होता है, बट उसको कंबाइन करने के बाद भी एक मीनिंग बनता है. क्लियर है? नेक्स्ट, पंक्चुएशन. जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेशंस होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, those are what? punctuations. then use of punctuation marks, omission of full stop, ये सब तो punctuation का ही पार्ट है. नेक्स्ट है क्रेजेंट ब्रैकेट्स. ये ब्रैकेट्स यहाँ पे होल्ड करते हैं, तुमको ज्यादा नहीं है डेप्थ में, जस्ट मीनिंग है. टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम एग्जाम में कुछ ब्रैकेट में लिखना होता है, तो सम पीपल यूज दिस, कोई ऐसा यूज करता है, कोई स्क्वायर यूज करता है. करेक्ट है ना? तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. इतना ही. नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ वर्ड्स. चॉइस ऑफ वर्ड्स में क्या लगता है क्या होगा? पार्टली करेक्ट. समटाइम्स एक सेंटेंस में एक वर्ड होता है जहां पे हम लोग को होता है ना कि दो वर्ड सिमिलर लग रहे, बट एग्जैक्टली क्या है ये हम फिगर आउट नहीं कर पाते. ऐसा हुआ है कभी? समझ रहा है क्या बोल रहे हो? चलो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. अभी एक स्टेटमेंट जब मैं फॉर्म करती हूँ, तो यहाँ पे सी वर्ड यूज किया है. अब स्टेटमेंट पढ़ के आई कुड अंडरस्टैंड ना कि मैं कौन से सी की बात कर रही हूँ. देखने वाले सी की बात कर रही हूँ कि पानी वाले सी की बात कर रही हूँ. करेक्ट है? तो यहाँ पे क्या हो गया? चॉइस ऑफ वर्ड्स. क्लियर है? नेक्स्ट, सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स. एनोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स. होमोफोन, एक वर्ड एक ही लेकिन उनकी मीनिंग तुम अपना बताओ, कंफ्यूज फेस क्यों बना रहे हो? तुमको जो मीनिंग लगता है वो बताओ. pronunciation same there, but
मीनिंग है जैसे जैसे वॉच वॉच वॉच, क्या है उसका मीनिंग तो बताओ। वॉच मतलब देखना और दूसरा जो रिस्ट वॉच है समझा, दोज आर वर्ड होमोफोन्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन ये सब सी, तुमको जो नोट्स मिलेगा ना, अभी सेकंड एंड थर्ड चैप्टर विल बी एब्सोल्युटली डन फ्रॉम नोट्स ओनली, तो तुमको मॉड्यूल ओपन करने का जरूरत नहीं। मॉड्यूल तुम लोग जब रजिस्टर किया है सबने, किसी ने रजिस्टर नहीं किया है ना, जब तुम रजिस्टर करोगे ना तो तुमको मॉड्यूल आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल के साथ ना रजिस्ट्रेशन की टाइम ही आई बिलीव एक ऑप्शन होता है जिसमें तुमको एमसीक्यू की बुकलेट मिलेगी, ठीक है। तो तुमको दोनों भी, वो बुकलेट में भी मार्क कर देना, तो तुमको मॉड्यूल और बुकलेट दोनों भी मिलेगा। मॉड्यूल तुम तब भी ओपन करना जब मैं बोलूंगी, बिकॉज मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किया है ना, दैट इज 90 to 95% तुम्हारा पूरा मॉड्यूल का ही कॉपी पेस्ट है, सिर्फ मैंने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके दिया। क्लियर है। एंड जो भी मैं तुमको नोट से कराऊंगी ना, वो तो तुम नोट्स में मार्क करोगे, बट देर आर फ्यू टर्म्स, फोर्थ चैप्टर के कुछ चीजें होंगे या फिर सेकेंड थर्ड का कुछ होगा, और फर्स्ट चैप्टर बहुत सारे कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो मैं तुमको लिखाऊंगी, तो उसके लिए यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक, उसमें हम क्लास में लिखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे भी अपने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगी ना, उसके बाद विल हैव अ लिटिल एमसीक्यू सेशंस, और आई गिव यू सम होमवर्क्स जो तुमको अपने बुक में करना होगा। क्लियर है, समझा, इतना समझा। सी, तुम सिर्फ देखते जाओ मैं कितना पेजेस स्क्रॉल कर रही हूँ। इंडेक्स से बहुत छोटा लगा ना, ये चैप्टर इज अ लिटिल लेंथी। वो मैं बताऊंगी, साइमल्टेनियसली नहीं जाएगा, बट बताती हूँ, इंडेक्स होने के बाद बताती। ये दिस इज द इंडेक्स फॉर सेकंड चैप्टर। सी, सेकंड चैप्टर में मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं एक बिजनेस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क, कम्युनिकेशन का इंक्लूजन अपने सब्जेक्ट में क्यों है, दैट इज सिग्निफिकेंस। फ्रेमवर्क एज इन कम्युनिकेशन में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, दैट इज व्हाट द फ्रेमवर्क इज। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, द क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल सिलेबस, कि बिजनेस कम्युनिकेशन अपने को क्यों सीखना है। क्लियर है। 6 रीजंस व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मेथड्स, प्रोसेस एंड मीन्स। जो भी मैंने तुमको अभी, मैंने तो एक्सप्लेन नहीं किया, तुम लोगों ने ही बताया, जो भी तुमने बताया ना कम्युनिकेशन होता है वही सब है, बट यहाँ पे उसके डेप्थ में पढ़ेंगे। सी, तुम जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तब यू विल रियलाइज कि हम जो सोचते हैं वो कितना नैरो सोचते हैं कम्युनिकेशन को लेके, बट वो इन जनरल और इन रियल लाइफ कितना वाइड है, तो वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज मोड्स। सी, मोड्स में भी देख के देर आर सर्टन टॉपिक्स जो समवेयर तुमने सुना होगा या तुमने कभी ना कभी किया होगा। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स में क्या लगता है क्या हो सकता है? नहीं नहीं, मोड्स एंड टाइप्स आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे करते हैं हम कम्युनिकेट, बताओ। राइट नाउ हम कौन सा वे यूज कर रहे हैं? ओरल कम्युनिकेशन। और क्या होता है? रिटन। समझा। तो ये क्या हो गया, बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, अ बेसिक एम्प्लॉय इफ हैज सर्टेन क्वेरीज, तो उसका क्वेरी सीईओ या फिर टॉप मैनेजमेंट तक कैसे जाएगा, तो उसका भी अलग अलग पैटर्न होता है। अभी तुमको एक बेसिक जेनरिक एग्जांपल बताती हूँ। तुम्हारे फैमिली में इफ यू गाइज आर प्रिटी क्लोज विद योर पेरेंट्स और डैड इज द हेड ऑफ द फैमिली, कुछ भी परमिशन चाहिए, पार्टी करने जाना है, डैड का परमिशन चाहिए। अगर डैड का और हमारा इक्वेशन इज नाइस, तो हम क्या करेंगे, डैड के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये एक वे हो गया। सेकेंड, डैड अगर स्ट्रिक्ट है तो क्या करेंगे हम लोग, वाया मॉम जाएंगे, करेक्ट। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल डैड अपने ऑफिस में, डैड हमसे बात नहीं कर सकते, तो उनके कोई सेक्रेटरी होंगे या उनके असिस्टेंट होंगे कोई ना कोई, हम उनके थ्रू भी जा सकते हैं।
तो ये सब क्या है, एक पर्सन से कम्युनिकेट करने का जो अलग अलग साइकिल चूज किया वो है। तो एक बिजनेस में भी एक नेटवर्क होता है जिसके बेसिस पे भी कम्युनिकेट विद अदर पीपल, तो वो नेटवर्क के बारे में भी हम सीखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो हम यहाँ पे नेटवर्क पढ़ेंगे ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। देन मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन तो तुम लोग को डेफिनेटली पता होगा, यू एंड मी, हम सभी आधे जनरेशन ऑफ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, समझा? तो डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे होता है, मेरे को कोई बता सकता हो? सिर्फ ईमेल होता है, करेक्ट। और सब लोग सोशल मीडिया पे हो ना? नहीं हो? किस पे भी नहीं हो? व्हाट्सएप है ना, सोशल मीडिया है ना वो भी। Then, तो कैसे कम्युनिकेट करते हो उस पे? मैसेजेस। आपने क्या बोला? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। और यू नो, अभी अगर किसी को इनवाइट करना होता है, फॉर एग्जांपल वेडिंग इनविटेशन और बर्थडे पार्टीज, कॉल कर दिया किसी को, वो प्रॉपर ऐसा इनविटेशन कार्ड नहीं आता है, फोन पे आ जाता है ना, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? नेक्स्ट इज, अगर हमें कोई चीज परचेज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ, फ्लैट लेने जा रहे हैं, ठीक है, जो गुड कर, फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो हम वहां पे गए इंक्वायरी के लिए, उन्होंने क्या बोला कि आपको ब्रोशर जो है वो मेल कर देंगे। तो उनका जो ब्रोशर आया जिसमें उनके पूरे फ्लैट के डिटेल्स है, जो भी उनका कंस्ट्रक्शन है उसका सारा डिटेल्स है उसमें, करेक्ट है? तो वो ब्रोशर भी क्या है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। एक पीस ऑफ पेपर के हेल्प से उन्होंने क्या किया, उनका जितना भी डिटेल्स था वो हमें कम्युनिकेट कर दिया। तो ये सब क्या है, डिजिटल फॉर्म्स है। क्लियर है? समझा? मेरे को एक बताओ, डिजिटल फॉर्म तुम्हारे बुक में स्पेशली ऐसा मेंशन करके क्यों दिया है, डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल कम्युनिकेशन की जगह न्यूज़पेपर भी हो सकता था ना। न्यूज़पेपर इज आल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट, न्यूज़पेपर्स भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन इज आल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बट राइट नाउ इन द जनरेशन ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टफ, डिजिटल कम्युनिकेशन से हम सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। तुम लोगों ने कोई वो हर्षद मेहता वाली वो सीरीज स्कैम 1992 देखा है तुम लोग? देखा है? देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? बारबी देखा? बारबी भी नहीं देखा? ठीक है। स्टॉक मार्केट्स क्या होता है पता है? तुम्हें तो पता ही नहीं, जेनरिक आइडिया है ना, जहां पे हम क्या करते हैं, बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स, करेक्ट है? पहले क्या होता था, अभी राइट नाउ तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे फ्रेंड्स या सिबलिंग्स कोई ना कोई तो करता होगा ना, इन्वेस्टमेंट्स करता होगा या स्टॉक्स में ट्रेड करता होगा, करेक्ट है? पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट में हमें जाना पड़ता था, वहां जाके हम लोग को शेयर्स बाय करने पड़ते थे, वहां जाके सेल करने पड़ते थे। अभी वो सब करना पड़ता है क्या? कहीं जाने की जरूरत है? अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में हम लोग जो भी उनके एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे कर लेते हैं ना। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ रहा है? वहां पे भी बिजनेस हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है ना, बट इसका डिफरेंस समझा तुम लोग को, बाय डिजिटल कम्युनिकेशन, समझा? नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स। डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम 14 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल्स। सबसे वाइटल रोल तुम्हारे पूरे कोर्स में और तुम्हारे एंटायर लाइफ में इज लिसनिंग स्किल्स। अभी भी राइट नाउ तुम क्या कर रहे हो, सुन रहे हो ना? तो तुमको एक रीजन बताओ कि लिसनिंग स्किल यहाँ पे क्यों डाला है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। चार चार लोग बैठे हैं, चारों जन मेरे को एक एक रीजन बताओ। listen first opinion perspective listening करने के बाद अपन और अच्छे से थिंक कर सकते हैं किसी चीज के बारे में। करेक्ट। व्हाट इज the reason behind putting this particular topic in your syllabus? लिसनिंग स्किल्स तो बचपन से है हमारे पास, बट ये कोर्स में क्यों डाला है? listening is the
part of communication. करेक्ट. तुम्हारे सिलेबस में क्यों है, करिकुलम में क्यों है ये, वो बताओ. हम किस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं. तुम कौन से कोर्स में हो, सीएस में हो. फ्यूचर में जाके जब सीएस बनोगे तब तुम किसी के लिए, ऑफ कोर्स किसी के लिए काम करोगे. तुम अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे. करेक्ट है ना, यू हैव दैट पोजीशन ना. तुम सीएस हो, तुम्हारे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी है. तो द बेसिक फॉरमोस्ट थिंग जो सीएस का होगा वो क्या होगा, लिसनिंग स्किल्स. बिकॉज सी, एज अ सीएस यू विल बी द ब्रिज बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट. करेक्ट है ना. तो तुमको दोनों एंड से लिसनिंग स्किल स्ट्रांग होना चाहिए. कितना कंट्रोल कर रहा है, तो आई कैन सी दैट. समझ रहा है. तो लिसनिंग स्किल्स अपने करिकुलम में क्यों इंपॉर्टेंट है. सी, बहुत ही, अगर तुम लोग को पता होगा, राइट नाउ सीएस की अथॉरिटीज एंड सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज इंक्रीज टू एक्सटेंट एकदम नेक्स्ट लेवल पे. क्लियर है. वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने से थोड़ी भी गलती हुई तो हम एक बड़ी चीज के लिए लायबल हो सकते हैं, जिसके लिए हमें पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, या हमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. समझ में आ रहा है. तो तुमको समझ रहा है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लेवल पे है. तो उस लेवल पे जब तुम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारा लिसनिंग स्किल्स भी तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए. तुमको लोगों के ओपिनियंस लेने आने चाहिए, लोगों के आइडियाज सुनने आने चाहिए, उसके ऊपर रिएक्ट कैसा करना है वो आना चाहिए. दैट इज द रीजन ये चीज तुम्हारे करिकुलम में है. समझा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल, प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग, ये सब तो वो लिसनिंग स्किल का ही पार्ट हो गया. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल साइंस ऑफ इनइफेक्टिव लिसनिंग, ये भी उसका ही पार्ट है. 21 तक इज लिसनिंग स्किल्स. उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है जरा बता दो. Suppose if I am talking to a deaf person and I don't know the language, so the barrier है मेरे. ठीक है. और इन जेनरिक बताओ, एक बिजनेस में और एज ए सीएस और अदरवाइज एज ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन बैरियर क्या हो सकता है. बैरियर मतलब क्या, ऑब्स्टिकल, जो किसी काम पे रुकावट बन के खड़ी हो जाती है, ऑब्स्टिकल्स. तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है. अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, आप फिर वो चीज दूसरे टॉपिक के रिलेटेड हो पा रहा है. As a What CA, part? you know, trying to tell something to the client and they're not understanding. That cannot be a barrier. You're not able to explain it. बहुत जेनरिक. हमारे बीच में क्या हो रहा है अभी, कम्युनिकेशन हो रहा है. बाहर अभी किसी ने क्रैकर्स फोड़ दिए, बैंड बजा दिया, क्या होगा, बैरियर होगा ना. क्योंकि उसके आवाज से हम बात कर पाएंगे क्या. सबसे बड़ा बैरियर तुम सबके बैग में और डेस्क पे और पॉकेट में होगा अभी, तुम्हारे मोबाइल फोन्स. ये भी एक बैरियर है ना. क्या है ये, डिस्ट्रैक्शन है ना तुम लोग के लिए. आई डोंट नो तुम लोग अपना फोन कितना दिन में यूज करते हो, बट यू गाइज वुड अग्री कि दिस इज ऑल्सो अ बैरियर कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते. लेक्चर्स में ऐसे कितने बार हुआ होगा ना कि प्रोफेसर पढ़ा रहा है, किसी का फोन बज गया. दैट इज व्हाट अ बैरियर. ये क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है. क्लियर है. तो बीइंग अ प्रोफेशनल, जब तुम किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये छोटी छोटी बैरियर्स जब आती है तो कंपनी का डाउनफॉल होगा ना, उससे रेपुटेशन अफेक्ट करेगा ना उससे, कि तुम एक प्रोफेशनल हो, तुम्हारे हाथ से इतनी गलती हो रही है, या कोई बाहर से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तुम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हो. तो ये क्या होगा, तुम्हारे रेपुटेशन को अफेक्ट करेगा और तुम्हारे कंपनी के रेपुटेशन को अफेक्ट करेगा. करेक्ट. तो ये यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बैरियर्स पढ़ेंगे जो एज ए सीएस, जो एज अ कम्युनिकेशन टर्म्स में अपने को ध्यान रखना होता है. क्लियर है. समझा. सेकंड चैप्टर समझा क्या है. बहुत जेनरिक है ना. कुछ तुमको ऐसा स्केरी ऐसा कुछ लग रहा है क्या. नहीं ना, बहुत जेनरिक है जो हमारे डेली लाइफ में होता है. नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर.
थर्ड में जैसे आई सेड करस्पॉन्डेंस इज व्हाट अ वे टू कम्युनिकेट. सी मेथड्स एंड टाइप्स तो होता है, बट जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे, इट इज ऑब्वियस कि मैं वर्बली कम्युनिकेट करूंगी, बट अपना मेन सबसे सोर्स क्या होगा, नोट्स होगा ना. तुम्हारे नोट्स में जो कंटेंट दिया है मैं उसको कम्युनिकेट कर रही हूँ ना तुमसे, तो तुम्हारा मेन कम्युनिकेशन क्या हुआ, मैं तुमको क्या सिखा रही हूँ, तुम्हारे जो नोट्स में प्रेजेंट है वो सिखा रही हूँ. तो ये क्या है, करस्पॉन्डेंस है. मैं जो तुमसे जो भी कम्युनिकेट कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ, जो नोट्स में दिया है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. बिजनेस में कल को जाके एज ए सीएस जब तुम काम करोगे, तुम्हारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं. क्लियर है. अभी फॉर एग्जाम्पल, जेनरिक एग्जाम्पल, कि मुझे मेरे कंपनी का जो भी अकाउंट्स है वो सबको टैली करना है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो मुझे अपने बॉस को सब सॉर्ट करके हैंड ओवर करना है. ठीक है. तो मैं बॉस को सब वर्बली जाके बोलूंगी क्या कि इतने प्रॉफिट्स है, इतने लॉस है, इतना टैक्स पे करने आ रहा है? नहीं ना. उनको एक करस्पॉन्डेंस प्रोवाइड करूंगी ना कि पूरे डिटेल में जितने भी अपने को प्रॉफिट्स हुए हैं, जितने लॉसेस हुए हैं, उस नेट प्रॉफिट पे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये सारा करस्पॉन्डेंस में उनको प्रोवाइड करूंगी. करेक्ट है. जो चीज मैं वर्बली भी कर सकती हूँ बट मुझे करस्पॉन्डेंस देना नेसेसरी है. कोर्ट में कोई भी केस जब होता है, लॉयर तो वर्बली भी डिफेंड कर सकता है, बट वो प्रूफ मांगते हैं ना, तो वो प्रूफ को हम एज करस्पॉन्डेंस प्रोवाइड करते हैं ना, जो भी इन द फॉर्म ऑफ फाइल फोल्डर्स जो भी है वो देते हैं ना. तो करस्पॉन्डेंस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल कि तुम कम्युनिकेशन तुम्हारा कंप्लीट बिना करस्पॉन्डेंस के नहीं हो सकता. क्लियर है करस्पॉन्डेंस क्या होता है? सी करस्पॉन्डेंस में वी हैव बिजनेस लेटर्स. नो डाउट एवरी अदर डे एज अ सीएस अपने को बिजनेस लेटर्स फॉर्म करना होगा, ड्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे. क्लियर है. बिजनेस लेटर्स हो गए, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर्स बनाने के लिए जैसे स्कूल में पता है लेटर राइटिंग किया है ना हमने, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, बस एकदम वही है. सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट में डिफरेंस होगा. हम बनाएंगे फॉर्मल लेटर्स ही, सिर्फ फॉर्मेट डिफरेंस होगा. जैसे तुमने आई गेस 10th 12th में किया होगा, स्टेट बोर्ड और आई गेस सीबीएसई आईसीएसई में डिफरेंस होता है ना. स्टेट बोर्ड वाले राइट लेफ्ट दोनों जगह लिखते हैं, ऐसा ही कुछ है ना. एंड आईसीएसई सीबीएसई वाले सिर्फ राइट साइड, एक ही लेफ्ट साइड हो गया. बट पहले तुमने लिखा होगा ना राइट और लेफ्ट दोनों भी लिखा है, तो ये क्या है, अलग अलग फॉर्मेट है ना. तो वही जो फॉर्मेट है ना जो फॉर्मल लेटर्स में होती है, जो हम एक्चुअली रियल लाइफ में बिजनेस में लिखते हैं, वही यहाँ पे पढ़ेगा. क्लियर है. तो यहाँ पे भी आई गेस तुमको सिर्फ, आई गेस नहीं, सिर्फ फॉर्मेट जो होता है ना उस पे तुम्हारा मेन फोकस है, अंदर के कंटेंट पे मेन फोकस नहीं. अंदर का कंटेंट तो तुम प्रोफेशनल लेवल पे जाके सीखोगे, जब तुम ड्राफ्ट्स वगैरह बनाओगे ना तब सीखोगे. यहाँ पे सिर्फ बेसिक अपना जो कंसर्न है ना, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द होल लेटर, कि फॉर्मेट कैसा होगा. क्लियर है. नेक्स्ट, बिजनेस मैसेजेस. बिजनेस मैसेजेस क्या हो सकता है पता है? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं तुम लोग को एज ए सीएस आई वांट टू हायर यू गाइस. क्लियर है. यू गाइस केम, इंटरव्यू क्रैक किया, नाउ यू गाइस आर वेटिंग कि मेरा बिजनेस लेटर या फिर ऑफर लेटर तुमको आएगा. तो इंटरव्यू कंडक्ट किया, विद इन अ वीक मैंने तुमको ऑफर लेटर दिया. ठीक है. अब ऑफर लेटर तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे ये तुम मुझे रिप्लाई करोगे. करेक्ट है. तो ये क्या हो गया, मैसेज हो गया ना. अगर तुमने एक्सेप्ट किया तो दैट इज व्हाट अ पॉजिटिव मैसेज फॉर मी. तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो दैट इज व्हाट अ नेगेटिव मैसेज फॉर मी. क्लियर है. तो ऐसे बिजनेस में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आते होंगे ना जहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस को एक पॉजिटिव मैसेज और नेगेटिव मैसेज देना होगा, या बिजनेस को वो चीज रिटर्न में मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इनिशियली बोला कि अपना टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक है, तो इमेजिन कि कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट है, कोई डिजाइनिंग एक्सपर्ट है. क्लियर है. मैं तुम लोगों को अप्रोच करूंगी कि मेरे बिजनेस को ज्वाइन क्यों करना है. द फाइनल डिसीजन वुड बी योर्स. तुमको अगर मेरे साथ कम्युनिकेट, तुमको अगर मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होना है तो तुम क्या करोगे, मुझे हाँ बोलोगे कि ठीक है वी आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस. तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मैसेज. बट इफ तुमको नहीं आना है, इफ यू आर डिनाइंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो बिजनेस में ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बिजनेस के मैसेजेस जो हम लोग यहाँ पे पढ़े. क्लियर है. नेक्स्ट, इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. ये तुमने आई गेस ओसी में पढ़ा होगा. इंटर इंट्रा पढ़ा है? क्या होता है? पार्टली करेक्ट. ठीक है. पढ़ा है उसी में ऐसा कुछ?
नहीं पढ़ा है? सी, जैसे मैंने वो टेक्सटाइल बिजनेस का एग्जांपल लिया, तुम लोगों को अप्रोच करने से पहले मैंने मेरा बिजनेस तो सेटअप कर दिया है ना. आई हैव अ फ्यू एम्प्लॉइज अंडर मी. नाउ आई नीड एक्सपर्ट्स, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई. करेक्ट है? तो जब कोई कॉन्वर्जेशन मैं अपने डिपार्टमेंट में कर रही हूँ, तुम लोगों को हायर करने से पहले अपने डिपार्टमेंट में कर रही हूँ, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट. मैंने तुम सबको हायर किया, तो तुम सब एक ही ऑफिस में, मतलब एक ही रूम में बैठ के अपना अपना काम करोगे क्या? नहीं ना. तुम सबको मुझे अलग अलग ऑफिस और अलग अलग रूम्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, जहाँ पे तुम अपना अपना डिपार्टमेंट रन कर सको. क्लियर है? तो जब मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट होती हूँ ना, दैट इज इंट्रा डिपार्टमेंट. क्लियर है? ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. एक जनरिक एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिली पिकनिक्स गए कभी? पिकनिक्स या लंच डिनर कुछ ना कुछ गए. जब तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे सिबलिंग जाते, तो वो क्या हो गया? इंटर. जब तुम अपने फैमिली के साथ तुम्हारे चाचा की फैमिली, मामा की फैमिली, इनके साथ जाते हो, है तो पार्ट तो एक ही ट्री के हो ना, पर अलग अलग हो. समझा? तो जब वो कनेक्ट होते, दैट इज व्हाट इंट्रा. समझ में आ रहा है? तो ये बिजनेस में भी होता है ना, वो हम यहाँ पे पढ़ें. क्लियर है? नेक्स्ट, एमआईएस. एमआईएस इज समथिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो तुमको आई डोंट थिंक सो पहले से पता होगा. सॉरी, उसी में था एमआईएस. पढ़ा है? कुछ आइडिया है एमआईएस के बारे में? एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या लगता है, एक जनरिक आइडिया? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को रुइया कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है? रुइया कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास जो डिटेल्स कलेक्ट करने होंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लेने के लिए उनका, समझो कि उनका पर्सनल सब एडमिशन फॉर्म फाइलिंग जो होता है, जहाँ पे फीस वगैरह पे करना होता है, उनका अलग अलग सिस्टम्स है वैसा. ठीक है? तो उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है ना, जिसका एक्सेस वो स्टूडेंट्स को देते. उनके सिस्टम में जाने के बाद तुम उनका एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, वहां पे फीस पे करते हो, एडमिशन अवेल करते हो. करेक्ट है? तो उन्होंने क्या किया है, एक सिस्टम क्रिएट किया है ना, उनके उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर उनके सारे कॉलेज का डिटेल्स फिल्ड इन है. करेक्ट? तो ऐसे सब बिजनेसेस का भी अलग अलग होता होगा ना. अभी फॉर एग्जाम्पल प्रश प्रश एकेडमी है, ठीक है? प्रश एकेडमी का जितना भी डिटेल्स है, वो प्रश के नाम पे कुछ तो आई वुड से उनका फोल्डर होगा, या फिर उनका प्रॉपर ऐसे उनके बुक्स होंगे, या फिर उनके मैगजीन्स होंगे. समझ में आ रहा है? तुम कनेक्ट कर रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है ना? प्रश का जो डिटेल्स है, ये कोई और एकेडमी या कोई और कॉलेज के डिटेल्स में जाके ढूंढ सकते हो क्या तुम? नहीं. एवरी इंडिविजुअल बिजनेस हैज देयर ओन इंफॉर्मेशन सिस्टम. वही यहाँ पे पड़े. क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ई करस्पॉन्डेंस. ई करस्पॉन्डेंस इज समथिंग, ये भी तुम ही मुझे सिखा सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. इसमें कुछ नया नहीं है. क्लियर है? सी, वेब पता है वेब क्या होता है? व्हाट इज वेब? वेब क्या होता है? करेक्ट. कभी शॉपिंग करना होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग, और एल्स कोई वेबसाइट या लिंक पे जा, बेसिकली आई गेस शॉपिंग के टाइम पे ये तुम ज्यादा करते हो. या फिर बॉयज के केस में मैं बोलूँ तो गेमिंग्स के टाइम पे हो सकता है, या फिर कोई कोई सॉफ्टवेयर यूज करने के टाइम पे हो सकता है. होता है ना ऐसा? तो तुम, यू गाइज हैव हर्ड दिस www. सुना है ना? तो ये जो होता है ना, समझा? नेक्स्ट, ब्राउजर. ब्राउजर क्या होता है? करेक्ट. कोई कोई ब्राउजर पता है तुम्हें, जो तुम्हारे फोन में और एंड तुम यूज करते हो? क्रोम. क्रोम इज अ ब्राउजर. समझा? पहले फायरफॉक्स वो सब होता था, पता है? तो ये सब क्या है? ब्राउजर. नेक्स्ट, इंटरनेट. इंटरनेट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बिना इंटरनेट के तो आई डोंट नो तुम्हारा क्या ही होगा. ई करस्पॉन्डेंस. ई करस्पॉन्डेंस क्या है? सिर्फ ईमेल है?
ई का मतलब क्या है? क्योंकि ऑनलाइन वर्क होगा, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। तो जो भी कम्युनिकेशन हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं दैट इज व्हाट ई करेस्पॉन्डेंस। तो ई करेस्पॉन्डेंस में सबसे मेजर पार्ट इज व्हाट? ईमेल ओनली। तो जितना भी आगे का डिटेल है दैट इज ऑल रिगार्डिंग ईमेल। तुम्हारी ईमेल कैसे फॉर्म करोगे, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों है, ये सब क्या है? ई करेस्पॉन्डेंस का पार्ट। क्लियर है? समझा? यहाँ तक तुमको कुछ भी ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नया है, समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी लगा तुमको? लगा तो मुझे बताओ। लगा ऐसा कुछ भी? हो गया ना सिलेबस खत्म। फोर्थ चैप्टर में तो टर्मिनोलॉजीज है, वो तो मैंने बोला ना, वो तुम करोगे, मुझे आके पढ़ाओगे तो तुमको समझ जाएगा कि वो बहुत इजी है। क्लियर है? सिलेबस समझा अभी क्या है? बहुत इजी है, जेनरिक है, कुछ भी ऐसा प्रेशर वाला है कि अरे नया है कुछ, कुछ भी। ये तुमको दूसरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट में आई गेस हो सकता है, लॉ में हो सकता है, क्योंकि पूरा एक्ट ही नया है जो तुमने कभी किया ही नहीं। बट ये सब एकदम जेनरिक है ना, जो बचपन से अब तक करते हैं। क्लियर है? समझा? इसलिए क्यों मैंने बोला सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है। परफेक्ट, डन। अभी कुछ डाउट है, क्वेरीज है तो पूछो। एक इन शॉर्ट अगर बताओ ना, तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। एवरी बिजनेस हैज देयर ओन सॉफ्टवेयर और हैज देयर ओन वेबसाइट्स। ठीक है? तो उनके वेबसाइट्स में क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी एकदम बेसिक एग्जांपल, किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में अपने को फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल रतन टाटा, इनके बारे में अगर अपने को कुछ फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल डू? गूगल पे उनका नाम डाल दिया, विकीपीडिया आ गया। विकीपीडिया जो बना रहा है दे नो ना कि उनके विकीपीडिया के डिटेल में उनको क्या क्या इनपुट डालना है, क्या नहीं डालना है। करेक्ट? तो ये विकीपीडिया के लिए क्या हो गया? उनका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे या अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम पे या चैनल पे क्या डिटेल्स डालना चूज किया। समझा? द सेम वे एवरी बिजनेस हैज देयर ओन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर दे डिसाइड कि उनको अपने बिजनेस के डिटेल्स, एज ए उनका बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस फॉर्म होने का पर्पस क्या है, उनका विजन क्या है, बिजनेस उन्होंने क्यों फॉर्म किया, वो बिजनेस कब तक रन करेंगे, उनका बिजनेस का नेक्स्ट लेवल का अप्रोच क्या है। समझ में आ रहा है? तो एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में वो डालते हैं। स्कूल गए हो ना, स्कूल में तुमको एक वो क्या कैलेंडर या डायरी, क्या बोलते हो उसे? तुम्हारे स्कूल में क्या बोलते हैं? तुम्हारे स्कूल डायरी होता है, मेरे स्कूल में भी डायरी बोलते थे। तो वो डायरी होती है ना, डायरी में क्या होता था? स्टार्टिंग के बहुत सारे पेजेस में तो स्कूल का इंफॉर्मेशन ही होता था ना। स्कूल का चेयरमैन कौन है, प्रिंसी कौन है, स्कूल का पर्पस क्या है, स्कूल कौन से ईयर में किस फाउंडर ने कब फाइंड किया, वही सब डिटेल्स होता है। दे हैव डिसाइडेड कि उनको क्या क्या डिटेल्स उसमें मेंशन करना है। क्लियर है? उसके बाद उनका एक पैटर्न होता है ना कि टीचर्स को कंप्लेंट करना होता है तो वो डायरी में लिखते हैं, उसके लिए अलग शीट्स होता है। स्टूडेंट्स को कुछ नोट डाउन करना होगा तो उसके लिए 2-3 पेजेस होते हैं, वो होता है। देन स्कूल के रैंक होल्डर्स कौन होते हैं वो भी उसमें होता है। क्लियर है? तो स्कूल ने डिसाइड किया ना एक ऐसा डायरी बनाना जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर वो डायरी मेरी है, अगर ये डायरी मेरी है तो आई हैव टू डिसाइड कि मेरे स्कूल को लाइक एज एन इंडिविजुअल अगर किसी ने मुझे पूछा कि आप कौन से स्कूल में हो, मैंने ये डायरी उस पर्सन के हाथ में दे दिया, ये पूरा डायरी पढ़ के दैट पर्सन कैन इजीली फाइंड आउट कि मेरा स्कूल क्या है, कैसा है, कब बना है, मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, सब कुछ उस डायरी में मिल जाएगा। सेम इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? और कुछ डाउट है? एक्स्ट्रानेट इज समथिंग सिमिलर टू इंटरनेट एंड इंट्रानेट, जो अभी मैं नहीं बताऊंगी, बट वो टर्म्स जब आएगा ना तब मैं बताऊंगी। तुमने नोटबुक्स लाए? न्यू नोटबुक्स लाए? कितने पेजेस का नोटबुक बनाया? 200 पेजेस का नोटबुक बनाया है। चलो तो आज विल स्टार्ट विथ, मैं तुमको कोई नया नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तुमको एक मास्टर इंडेक्स बना के लाया। मैं वो मास्टर इंडेक्स क्या करना है? दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, करेक्ट है? यहाँ पे ना मैं तुमको चैप्टर वाइज, जैसा अभी हमने इंडेक्स देखा ना वैसे इंडेक्स है, बट ये मास्टर इंडेक्स है। ठीक है? ये मास्टर इंडेक्स लिखाने का पर्पस इज पूरा सिलेबस जब पढ़ के हो जाएगा और फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आज पढ़ाया है, यू हैव टू मेक श्योर, सी
मेरा काम है मैं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट डे आऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, थर्ड डे आऊंगी, थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर तुम पूरा पाइलअप होने तक वेट करे तो इट वुड बी लाइक तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज कि सब कुछ एक साथ हो गया, अभी सब पढ़ना पड़ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट ओनली वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज जो आज से ही करोगे तुम। जो मैंने आज पढ़ा है ना, आज ही घर पे जाके पढ़ के खत्म करो। अभी पढ़ा है, घर जाओगे, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा लगेगा घर पहुंचने को। तुम फ्रेंड्स को मिलोगे, खाओगे पियोगे, जो भी है, 2 घंटा लगेगा। घर पे तो पहुंचने वाले हो ना। घर जाके सिर्फ 1 घंटा निकालना है, सिर्फ 1 आवर। वो 1 आवर में तुमको सिर्फ इतना काम करना है, जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क करना है, और जो मैंने पढ़ा है ना वो आज के आज पढ़ के खत्म करना है, ठीक है। तुमको इसका डिफरेंस आई डोंट नो बचपन में तुमने कभी फेस किया है कि नहीं, बट आई वुड से दीज आर माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दीज आर माय एक्सपीरियंस। आज के आज पढ़ोगे ना, पढ़ के खत्म हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा। 10 दिन बाद पढ़ोगे ना, कुछ याद आया भी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज जो 1 घंटे में कर सकते हैं ना, 10 दिन बाद उसको 2 घंटा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो रोज का रोज पढ़ के खत्म करो। अभी तुमको मैं मास्टर इंडेक्स बनाने क्यों बोल रही हूँ, सी यहाँ पे तुम तुम्हारा इंडेक्स का जो भी पर्टिकुलर्स है वो लिखोगे। अभी ये तुम्हारा पेज है, ठीक है, ये ऐसा तुम्हारा पेज है। यहाँ पे ना तुमको लास्ट में ऐसे 3 लाइंस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखोगे, जस्ट सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स का जो भी पर्टिकुलर्स है वो लिखा। लास्ट में हम 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहले देख लो इधर, वो बाद में करो। मैंने लिसनिंग स्किल्स बताया ना तुमको। मैं कहीं भाग रही हूँ, क्लास पे उड़ के चला जाएगा, नहीं ना। बुक्स बंद करो। द फोरमोस्ट थिंग इज फर्स्ट यू हैव टू लिसन। कान खुले रखो, सिर्फ आंखों से देखो, सुनो, उसके बाद लिखो। मैं टाइम दूंगी, मैं भाग के नहीं चली जाऊंगी। एंड आई वुड से कि 3 to 4 लेक्चर्स के बाद तुम रोगे कि मैम छोड़ रही नहीं है, तो सुनो पहले, उसके बाद 3 कॉलम बनाओ। ये चीज एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट के लिए तो करो। और ये ना मैं स्टूडेंट लेवल पे बता रही हूँ, ऑप्शनल है, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट आई वुड सजेस्ट कि ये करो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक एक पैटर्न और एक स्ट्रक्चर होगा कि मैंने कितने टाइम में कितने टॉपिक्स खत्म किए, मेरा कितना टॉपिक्स बचा है पढ़ने, वो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखोगे R1, R2, R3, दैट इज रीड 1, रीड 2, रीड 3। तुम कोई भी टॉपिक जब रीड कर रहे हो, रीड का मतलब सिर्फ बुक खोल लिया, रीड किया नहीं, अंडरस्टैंड किया, समझा और पढ़ लिया, बाय हार्ट कर लिया, समझा। तो कोई भी टॉपिक जब फर्स्ट टाइम रीड करते हो ना, तो यहाँ पे टिक करना। सेकेंड टाइम जब रीड करते हो तब सेकेंड पे टिक करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो? जैसे तुम 3 कॉलम्स बना के रखो, क्लियर है? जो मैं इंडेक्स बोल रही हूँ ना, तुमको ऐसे लाइंस ड्रॉ करना और वो इंडेक्स वाले पार्ट में जो मैं बोलूंगी वो लिखना है, क्लियर है? एंड ये मैं नहीं चेक करूंगी, ये मैं अपने चेक करने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बना, ठीक है। फर्स्ट रीड तो ऑन द डे इटसेल्फ हो जाना चाहिए। जिस दिन मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उसी दिन घर जाके तुम्हारा फर्स्ट रीड कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। सेकेंड एंड थर्ड रीड डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कौन से सब्जेक्ट का रिविजन कब कर रहे हो। आई नो तुमने 12th स्टैंडर्ड तक कोई प्रॉपर टाइम टेबल फॉर्म नहीं किया होगा कि मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कभी नहीं किया होगा। जब क्लासेस में या स्कूल में कॉलेज में टेस्ट अनाउंस किया रहेगा तुमने तभी पढ़ा होगा ना। अभी ये आदत डाल लो, तुमको रिवीजन करना ही है एवरी वीकेंड और एवरी ऑल्टरनेट डेज या एवरी ट्वाइस अ वीक, जो भी है तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुमको एक वो रिवीजन वाला डे प्लान करना है। फर्स्ट रीड तो तुम मेरे साथ ही कर लोगे, द डे आई हैव टॉट यू उस दिन फर्स्ट रीड हो गया। सेकेंड रीड इधर तुम वही वीकेंड करो या फिर नेक्स्ट वीकेंड करो, तुम्हारे ऊपर, तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करो।
एटलीस्ट 3 रीड, जो अपना फाइनल टेस्ट होगा ना, टेस्ट तो अपना चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट चलता रहेगा, बट लास्ट में एक फाइनल फुल सिलेबस का टेस्ट होगा. यू हैव टू मेक श्योर कि वो फुल सिलेबस के टेस्ट के पहले ये 3 रीड हो ही जाना चाहिए. 3 से ज्यादा किया, वेल एंड गुड फॉर यू. दैट मीन्स तुम्हारा प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच चल रहा है. क्लियर है? बट मेक श्योर ये 3 रीड तुमको करना ही है. ठीक है, डन. चलो अभी बुक्स निकाल. इसके बाद कोई लेक्चर है? नहीं. जैसा मैंने इंडेक्स बताया ना, सिर्फ वो लाइंस ड्रॉ करो, आगे का मैं डिक्टेट करती हूँ, तुम सिर्फ लिखते जाओ. किया? लाइंस ड्रॉ किया? तब करेंगे. तुम्हारे नाम रिपीट करो, नेम्स रिपीट करो ना. विरल, VIRIL. विरल. ओके. पूरा नाम नहीं है? विरल प्रजापति. Shravani, श्रावणी. Smira, सॉरी, SMIRA, स्मायरा. ओके. यू? Nilamna, नीलम. नीलम, स्मायरा, श्रावणी, विरल. Amnon, प्रीति. मैं दूंगी इंट्रो लास्ट. किया? अभी पहले ऊपर लिख लो चैप्टर नंबर 1, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश. Where do you stay? Diva, दीवा. You? ऐरोली. तुम सब बाकी के सब ट्रेन से आए? हाँ, ऐरोली का तो बस आएंगे. तुम लोग ट्रेन से, तुमको रश मिलेगा ना? पेरेंट्स ने अलाउ किया बारिश में बाइक, डर नहीं लगता? हाँ, यू हैव लाइसेंस. Yes. हाउ कम? तो आपका एज क्या है? 18 कंप्लीट. तो अभी बनाया होगा ना लाइसेंस, कि कुछ फ्रॉड किया और पहले से बना गया. एंड रेस्ट ऑफ यू आर आल्सो 18, 2005 born. 2007, 7? बहुत छोटे हो. कैसे? यू आर इन, आपका 12th हो गया, तुम भी 2005 के हो. 5, 6, 7 इतने छोटे. आपको अर्ली डाला होगा ना स्कूल में. plan करना, उसको अर्ली एडमिशन. आप में हो आप? डेट? जून. हो गया बर्थडे? 26. यू? 21 जुलाई. July 2000, हो गया. चलो चैप्टर 1, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश. फर्स्ट, इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज. फर्स्ट लिखो इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज. जो स्पेलिंग नहीं आता है प्लीज बताना. यू गाइस आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश ना? पक्का समझ में आता है ना? यूजेज का स्पेलिंग देख लो. सेकेंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच. थोड़ा सा स्पीड अप करना. पार्ट्स ऑफ स्पीच.
Third, types of voices. Types of voices. Fourth, articles. Fifth, tenses. Sixth, sentence construction. Sentence construction. आपने नोटबुक नहीं लाया? मैं बाहर से आई हूँ। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया. सेवेंथ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तुम लोग ने एकदम बड़े बड़े कॉलम्स बनाए क्या लास्ट वाले? सिर्फ एक टिक मार्क करने जितना ही कॉलम बना. 8, prefixes and suffixes. Prefixes and suffixes. 9th, combination words. Combination words. 10th, punctuations. Punctuations. 11th, use of punctuation marks. Use of punctuation marks. 12th, possession and other kind of relationships. Possession का स्पेलिंग पता है ना? या फिर देख लो स्क्रीन पे. Possessions and other kind of relationships. 13th, choice of words. Choice of words. 14th, synonyms. Synonyms. 15th, anonyms. 16th, homophone. Homophones. 17th, homonyms. Homonyms. 18th, one word substitution. One word substitution. 19th, words frequently misspelled. Words frequently misspelled. 19 हुआ ना? 20, abbreviations. 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 21, idioms and phrases. Idioms and phrases. 22, proverbs. 22, proverbs. 23, foreign words and phrases. Foreign words and phrases. 24, abbreviated form of words. Abbreviated form of words. Abbreviated form of words. Words. 25th, parajumbles and sentence arrangement. Parajumbles and sentence arrangements. 26th, comprehension. Comprehension, comma, important strategies, comma, important strategies and skills. And skills. Last 27, again, parajumbles. Done? This is the master index for first chapter. यहाँ पे wind up करते. We'll continue in the next lecture. ठीक है? 17th is homonym. 18th is one word substitution. One word substitution.